पता नहीं, मुझे पता नहीं, माता जी करवाएगी क्या। सावधान। मत मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्यामेते श्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तवासी यत्तं गन्धर्देव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तौ सुधना नमोऽयं शीर्षा इच्छामि मध्य सुध भक्ति कौसव कौतुसलमं गोबं पै नै पाहुडै परियं सुतपडमानो ओवपुवग्या चुलिया चे सुत तै थुई धम्म कहां निच कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अर्थ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम पूर्वे हम। सुरति जल्दी पार घेभ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रणाश्चंद्रा द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छा में बनते आय विभक्ति कौसव कौतुसलम सम्मान समदन संसार जुत्तानम पंच विहाचारानम आयर्यानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालनर्यानम सहसाहुनम नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना सान्द्रं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी सरतीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धा नाम ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुषविध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न वीरिचितमिदं शास्त्रम् श्रोता है सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का पूज्य बाबू जी
बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। रत्नमती माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी अभी वंदना। दर्शन हो जाएंगे क्या माता जी के? अब पता नहीं, अब वहां पर एक लड़की बैठी थी तो मैंने तो उसको कहा कि तुम माता जी को खोल दो, तो पूरा वीडियो ही ऑफ कर दी। अब मैं तो क्या बताऊं, अब यहाँ ठीक से है, आवाज अगर जा रही होगी तो कुछ करेंगे, नहीं कर ठीक है, सकती मैं। ठीक है। फोन भी करूंगी तो देखती हूँ फोन करके। गोमट जी जीव कांति का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमी चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है, जीवस्य परुवनम बोचम, जीव की परोपनाओं को कहूंगा। वो परोपना कौन सी है तो कहते हो गया 20 परोपना है। आप गुण स्थान पर्याप्त, जीव समास पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, अब 5 ये। भाभी हाँ हाँ बोलिए दीदी। हाँ खुल गया, अब वीडियो ऑन कर दीजिए। खुल गया माता जी का वीडियो भी ऑन कर देते दीदी, सब दर्शन भी कर लेते। हेलो। उसके बाद 14 मार्ग ना, गति इंद्रिय का योग, वेद कषाय, संयम दर्शन दिशा, भव्यत्व सम्यक संगी आहार, और 20वीं परूपना उपयोग परूपना। इस तरह से 20 परूपना, जीव की 20 परूपना के बारे में कहूंगा, आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। सिद्धम सुद्धम पणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम, गुणरयन भूषणुदयम, जीवस्य परुवणम मोक्षम। जो 14वां गुण स्थान आ रहा है। कल सारे स्थान 13 गुण स्थान हो चुके थे। 13 गुण स्थान संबंधी अगर कोई शंका है, कुछ है तो पूछ लीजिए। कविता जी आप क्या पूछना चाह रही थी? मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। अगर आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे शुरू करते हैं। कविता जी ज्वाइन तो कर रखे हैं पर ऑफ है, काम कर रही हूँ कुछ। दीदी वो 11 गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान है ना, एक बार नाम बता के थोड़ा सा स्थूल रूप में बता दें। 11 जो निर्जरा है वो अपनी वो है ना, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, सेम वही है, वही 11 स्थान। याद नहीं आता, शुरू का शब्द याद नहीं आने से नहीं बोल पाते। 11 स्थान बताए ना। एक मिनट। 9वें अध्याय का सूत्र है, सम्यक दृष्टि श्रावक, कोई कुछ बोल रहेगा। सम्यक दृष्टि श्रावक अनंत, तो सम्यक दृष्टि सबसे पहले साथ ही से सम्यक दृष्टि जो प्रथम उपसम कर रहा है, सम्यक दर्शन के सम्मुख है, वो श्रावक का मतलब यहाँ पर हो जाता है 5वां गुना स्थान वर्ती। सूत्र फिर बोल दे दीदी, हम सूत्र बोल दे। नहीं, मैं खोल रखी हूँ विजया जी। जी कोई बात नहीं, कोई प्रणाम दीदी। अनंतानंदी का वियोजक है, फिर दर्शन मोह छपकोपशम, दर्शन मोह की छपना करने वाला है, फिर उपशमक है, फिर उपशमक उपशांत मोह है 11वां गुना स्थान, फिर छपक छपक है, फिर छीन मोह है जिन्हा, फिर 13वां गुना स्थान बढ़ती है। तो यहाँ कह रहे संख्य गुण निर्जरा। इस संख्या का पहले अ है, असंख्यात गुनी निर्जरा होती है, ऐसा
11 स्थान हमारे तत्वार सूत्र में आ चुके हैं। वंदना माता जी। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी, वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। वंदावी माता वंदना माता जी। आधे घंटा से फोन से बात कर रहे हाँ वंदाई माता अभी माता जी आज थोड़ी सी की थी, अभी आई हूँ तो आज लेट ही खुला है, अभी खोली हूँ। सोचा लेट हो गई। हाँ इसीलिए कोनी खुले हो सी, मैं थी कोनी, हॉस्पिटल गई थी, अभी आई हूँ। तो आज थोड़ी सी पहले मैं मैसेज डाल दी थी माता जी कि आज लेट सा होगा कि 14वां गुण स्थान आ रहा है हम लोग के सामने में, गाथा नंबर 68। दीदी एक मिनट, कल आप जो कषाय शपथ बताए तो 8वें से 10वें गुण स्थान वाले हुए या सिर्फ 9वें गुण स्थान वाले? वो मेरे कल क्लियर ही नहीं हो बहुत पाया। अच्छा। 8वें गुण स्थान में कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकृति क्षय को नहीं प्राप्त हो रही। यहाँ छपक बोला जा रहा है, यानी क्षय करना। 8वां गुण स्थान में छपक और उपशमक का भेद 8वें से शुरू होता है, 7वें में अधः प्रवृत्तिकरण में नहीं होता है। अधः प्रवृत्तिकरण में जो सामान्य से काम होता है वो दोनों को एक जैसा ही होता है, उपशमक के भी छपक के भी। तो वहाँ उनका क्राइटेरिया नहीं होता कि ये छपक श्रेणी चढ़ेंगे कि उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। 8वें से विभाजित होता है। ऐसी यहाँ में मूल गाथा आ चुकी, आपको भी याद होगा, तो मूल गाथा ही आ गई थी कि भाई 8वें गुण स्थान से छपक या उपसमक बनते। अब वहां पर तो क्या हो रहा है, तैयारी हो रही है ना, स्थिति कांडक घात हो रहा है, आपको अनुभाग कांडक घात हो रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, गुण संग्रह, जो कि कुछ चीजें 7वें गुण स्थान में अतिशय में तो स्थिति बंधा अपसरण हो रहा था, यहाँ पर स्थिति कांडक घात होने लगा है ना। तो ये किसको, यहाँ से क्यों गुण बढ़ा गुण स्थान, मतलब दो तरह का क्यों हुआ? तो जो छपक वाला स्थिति कांडक घात करता है अथवा अनुभाग का प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रशस्त ज्यादा बांधता, प्रशस्त कम बांधते जाता है, द्विस्थानीय हो जाता है, वो चतुस्थानीय हो जाता है, इस तरह से। तो ये जो चीजें हैं 7वें से हो जाती, पर कांडक घात 8वें से शुरू होता है। तो 7वें में तो दोनों को, तो वहां से अलग अलग क्यों किया, वहां भी एक ही रहने देते, 9वें में करना था। तो दोनों के असंख्यात में भेद है। जो क्षय कर रहा उसके बड़े बड़े स्थिति कांडक घात होंगे, इसके उपसमक के इतने, क्योंकि इसको तो वापस द्रव्य रखना है ना, आके वापस उदय में तो लाना है ना, तो इसको तो द्रव्य बचा के रखना पड़ेगा इतनी मात्रा में कि उदय में आ सके। तो इसलिए वहां से दोनों का जो हो जाता कि कौन उपसमक। यहाँ पर एक कषाय शपथ अपन फिर किसको बोलेंगे, 8वें से या 9वें वाला? 9वें वाला कसाई का छपक वो है। अच्छा, छपक श्रेणी चालू तो वैसे तो सातिशय से कह देते हैं, पर 8वें गुण स्थान से छपक श्रेणी उपसम श्रेणी है ना। लेकिन प्रकृतियों का क्षय और उपसम कहाँ हो रहा है, 9वें गुण स्थान। चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां हैं उसमें से 20 का क्षय अथवा 20 का उपसम कहाँ हो रहा है, तो 9वें गुण स्थान में हो रहा है। तो उपशमक कसाय उपसमक 9वां गुण स्थान वाला, और 10वां वाला भी, चूंकि एक कसाय का वहां भी हो रहा है, और कसाय छपक 9वां गुण स्थान और 10वां गुण स्थान वाला। तो दीदी 8वें में क्या हो रहा है दोनों का? 8वें में छपक और उसका उपसम दोनों सेम है क्या? हाँ वहाँ विभाजन नहीं, उसमें मूल गाथा ही आ गई थी। मंजू जी आप बहुत दिन बीच में थे नहीं ना, तो आपको ध्यान में नहीं नहीं वो तो ठीक, लेकिन वहां पे दो मतलब दोनों छपक, तो छपक थोड़ा निर्जरा करेगा कि क्या करेगा? वो स्थिति कांडक घात करते हुए निर्जरा करेगा। 8वें गुण स्थान में कुछ भी किस में कह रही हैं, 8वें गुण स्थान 8वें में, में, हाँ 8वें में क्या 8वें करेगा? गुण स्थान में स्थिति कांडक घात हो रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, गुण हाँ संक्रमण निर्जरा हो रही है ना, गुण से निर्जरा। तो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही, तो उपशमक और वहां छपक के अलग अलग होगी। जो उसमें द्रव्य निर्जरित होगा वो अलग अलग होगा। हालांकि असंख्यात ही है सब जगह, पर जैसे अपने लोग कहते हैं भाई अंतः कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ गुना में एक समय कम, और अंतः कोड़ा कोड़ी जहाँ शुरू हो रहा है वहां से ले लीजिए तो वो तो बहुत छोटा है ना। तो उसी तरह से 1 करोड़ चुलू हुआ, 1 करोड़ शुरू हो गया जहां से, और उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं 100 करोड़, 1 लाख करोड़, तो वो भी करोड़ ही है। अब जहां करोड़ शुरू हुआ वहां से वो 1 लाख करोड़ कितना बड़ा है। तो इस तरह से वही चीज यहाँ पर समझना हो रहा है, संख्यात गुणित, पर वहां पर दोनों के इसमें अंतर, क्योंकि वो तो उसको खत्म करना, अगर वैसे ही ये करेगा उपसम वाला
तो फिर इसके भी खत्म होने का चांस हो जाएगा, इसको खत्म करना नहीं है। तो 8वें गुणस्थान से निर्धारण हो जाता है कौन उपसम श्रेणी चढ़ रहा है और कौन छपक श्रेणी चढ़ रहा है। यद्यपि वहां पर कुछ क्षय नहीं है उसका भी, और उसका भी कोई उपसम नहीं है, सब 9वें गुणस्थान में है, परंतु इतनी इतनी क्षय हो जाए कि वो दबाने में बन जाए, इतनी इतनी मतलब स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात इतना हो जाए कि 9वें में क्षय को प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से दोनों पे विभाजन रहता है। चले, कुछ और पूछना है किसी को? नहीं आ पाया था मेरे, दीदी तो मैंने ये जो ये आया था तीनों छपकों का जगन्य भी गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुणा है, तो इसमें तीनों छपकों से तो 8 9 10 गुण स्थान बढ़ती हुई ना। कहाँ बोल रहे हैं आप? जो जहाँ ये 183 लिखा हुआ है ना, अपने कल लास्ट वाला ये पेज में मेरे तो 113 है, आप लोगों की शायद 110 या 11 होगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? उसमें कुछ नंबर ये वगैरह लिखा? हाँ, उससे नंबर लिखा है 182 183 ऐसे जो आया अच्छा, ये लिखा जो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ से पूछना है? 182 का 182। उससे कसाई छपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। किससे असंख्यात गुना है? तो ऊपर जो आया है, यहाँ मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार। दो गुण श्रेणी कौन सी है? मतलब गुण श्रेणी कौन सी, मतलब यहाँ क्या? 181 का हिंदी पढ़ रहे हैं, 181 का जो सूत्र है उसकी हिंदी पढ़ रहे हैं। कई बार बताई जा चुकी है। मतलब वो उपशमक और छपक की अपेक्षा दोनों गुण श्रेणी, तो गुण श्रेणी कहलाती है क्या बहना मेरी? तो क्या? छपक और उपशमक गुण श्रेणी कहलाती है क्या? नहीं नहीं, दोनों की जो निर्जरा हो रही है अलग अलग, आप बताए ना जो। मैं उपशमक बताऊं और छपक ले आए, वो थोड़ी, वो तो श्रेणी है, वो गुण श्रेणी थोड़ी है। कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा, कोई उपसम श्रेणी चढ़ा, वो केवल श्रेणी है। यहाँ इन्होंने लिखा कि शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार संबंधी। बोलिए त्रिशला जी। हाँ, गलिता विशेष बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दो तरह की गुण श्रेणी हम बताते आ रहे हैं शुरू से। लब्धि सार है, यहाँ पर तो केवल अपने को नाम ही जानना, लेकिन थोड़ी सी भावभाषा कराने की कोशिश की मैंने। क्या नाम बताए श्रेणी का? अरे यार, बोल रहे हैं ना, थोड़ा वेट करा करो ना। अब चूंकि उन्होंने प्रश्न किया, इसका मतलब वो नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया वो भी नहीं समझ रहे हैं, तो समझाऊंगी फिर से, है ना, समझाऊंगी ना, बिना समझाए आगे तो बढ़ती नहीं हूं मैं। तो गुण श्रेणी दो प्रकार की। गुण श्रेणी निर्जरा, यहाँ पर निर्जरा हम लोग, तो वो निर्जरा दो तरह से होती है। ये लब्धि सार का विषय है कि एक तो अवस्थित होती है और एक गलितावशेष होती है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मेरे पास चाहे कितने अरबों अरब रुपया रहे, खरबों खरब रहे, मैं अवस्थित दान दूंगी 100 रुपया रोज। अब वो घटते घटते कितना भी हो जाए मेरा खजाना, लेकिन मैं 100 रुपया। एक गलितावशेष, जब तक मेरे पास 1 करोड़ है मैं 500 दूंगी, 1 करोड़ से 99 लाख हो जाएगा तो मैं क्या नाम 400 दूंगी। इसको कहा जाएगा गलिता अवशेष। गलित हो जाने से बचा हुआ द्रव्य। तो दो तरह से गुण श्रेणी होती है। गलितावशेष, एक तो जो निषेक ले लेके गलाते जा रहे हैं, फिर जो अवशेष बच रहा है उसके हिसाब से निर्जरा होनी। एक होता कि नहीं अवस्थित। ये दोनों गुण श्रेणी जब श्रेणी मानते हैं मोक्ष जाने के लिए, उपसम श्रेणी मांडो या छपक श्रेणी मांडो, दोनों तरह की गुण श्रेणी जब प्रथमोपसम करते हैं तब भी होती है और यहाँ पर भी होती है। तो उसी चीज के लिए कह रहे हैं। मोहनीय कर्म को छोड़ करके क्यों बोले त्रिशला जी? मोहिनी कर्म का तो 10वें गुण, आपने ये पूछा ना मोहिनी कर्म को छोड़ के क्यों बोले, है ना? मोहिनी कर्म, आपने ये पूछा ना मोहिनी कर्म को छोड़कर क्यों बोले? हाँ हाँ, तो मोहिनी को छोड़ के इसलिए बोले क्योंकि मोहिनी कर्म का तो 10वें गुण स्थान में खत्म हो गया है वो। सर यहाँ पर कोई 10वां गुण स्थान बोल करके मोहनी कर्म क्योंकि पहले नाश हो चुका है। बाकी शेष कर्मों की, शेष कर्म में कितने कर्म है? 7 कर्म। कितने कर्म है?
अभी छह कर्म है। कर्म आयु कर्म को छोड़ के। बहुत अच्छा, आज सबको आ गया आंसर। तो 6 कर्मों की, आयु की कुछ नहीं होता इसलिए आयु नहीं है। तो शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार, यानी अगर कोई गलितावशेष कर रहा है अथवा अवस्थित रूप से गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है तो उसका गुणकार कहते हैं। गुणकार संबंधी अल्प बहुतों की रूपना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपसम भाव को प्राप्त मोहनीय कर्म की निर्जरा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उपशांत कसाय बीतराग छदमस्त। क्यों लिखना पड़ा इनको? क्योंकि यहाँ सत्ता बैठी है, इसलिए उनको इतना 2 पंक्ति में लिखना पड़ा, नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। छपक के लिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। उपसम वाले की चारित्र मोहनी की सत्ता है, तब उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर उपसम भाव को प्राप्त है, यानी जो चारित्र मोहनी की प्रकृति उसके है वो अभी दबी हुई है। तो इसलिए उसमें तो कुल श्रेणी कोई भी निर्जरा वगैरह हो ही नहीं सकती, वो तो दबी हुई है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं उससे कसाय छपक की, ये अभी बोले क्या नाम है सो उपसमक की, कसाय उपसमक की बात बोले। अब कसाई छपक की, यानी जो अभी मंजू जी ने पूछा जयपुर की कसाई छपक 9वें गुण स्थान में कसाई की जो चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां, उसमें से 20 का तो 6 कर देता है, स्वंजन लोक का 10वें में होता है। तो कहते हैं उससे उपशमक से इसकी असंख्यात गुना है। क्यों है असंख्यात गुना? उपशमक से इसकी असंख्यात गुना क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले ही। बोलिए उषा जी, बेंगलोर। कसाय छपक वाला कसाय को 6 करता हुआ चलता है, उपसम वाला दबा के चलता है। तो दबाने दीजिए, क्या फर्क पड़ा? मैंने ये तो बताया नहीं था, ये तो आपने उपशपक उपसमक और छपक की परिभाषा बता दी। अभी बताया थोड़ी देर पहले। बोलिए त्रिशला। उत्सवक वाला थोड़ा द्रव्य बचा के चलता है, क्योंकि उसको आगे भी फिर उतर के लेना है। आके लौट के आएगा तो उसको द्रव्य मिले, भूखा मर जाएगा भाई, क्या उदय में लाएगा वो, है ना? फिर क्या उदय में लाएगा? इसलिए उपसम वाले की गुण श्रेणी निर्जरा से छपक वाले की ज्यादा होती, क्योंकि इसको तो खत्म करना है आगे। उससे कसाय छपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुण, असंख्यात के बहुत भेद है, असंख्यात के असंख्यात भेद है। उपशांत कसाय की दोनों गुण श्रेणियों वही अवस्थित और गलिताविशेष संबंधी उत्कृष्ट गुणाकार की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त हुए तीनों छपकों का जघन्य भी गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। उपशांत कसाय से 9, 10, 11 और इसका 9, 10, 12। तो ये कह रहे हैं इसका छपक वाले का असंख्यात गुना है। द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त का मतलब कि तीनों गुण स्थान को एक साथ कह दिए, उसके लिए कह रहे हैं कि अभेद से, यानी तीनों गुण स्थान, ऐसा नहीं कि 8वें में ऐसा, 9वें में ऐसा, ऐसा कह रहे हैं अभेद से ही। उसे छीन कसाय बीतराग छदमस्त का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है 12वें गुण स्थान का, उससे असंख्यात गुना है। फिर मोहनीय कर्म के बंध उदय सत्व का अभाव हो जाने से कर्म निर्जरा की शक्ति अनंत गुनी वृद्धिगत हो जाती है। क्योंकि अभी क्या कर रहा था? 7 कर्मों की निर्जरा कर रहा था, स्थिति कांडघात, अनुभा कांडघात। अब मोहनीय कर्म सबसे बलवान है, वो खत्म हो गया तो शक्ति बच गई। तो अब कर्म निर्जरा की शक्ति 6 कर्मों में लग रही, उसमें भी सबसे शैतान कर्म कह दीजिए, कर्मों का राजा कह दीजिए। लड़ाई के मैदान से राजा अगर भाग जाता है, मर जाता, तो सारी भीड़ अपने आप ही भाग जाती है। तो उसी तरह से मोहनीय कर्म खत्म होने से जो कर्म निर्जरा की शक्ति है उसकी अनंत गुनी बढ़ जाती है। तो शक्ति बढ़ने का मतलब उसमें जो शक्ति लग रही थी वो सारी शक्ति अब 6 कर्मों में लगने लगती है। उससे अध प्रवृत्ति स्वस्थान केवली संयता गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। कल जो नहीं आए थे वो तो नहीं समझ पा रहे होंगे। अध प्रवृत्त स्वस्थान केवली कौन है? कल इसी में ना 4 लोग 4 तरह का उत्तर दिए थे।
अध प्रवृत्त स्व स्थान केवली, अध प्रवृत्त को ही स्व स्थान लिखे हैं ब्रैकेट में। किनको याद है? जिन्होंने समुद्घात नहीं किया उनको अरे 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 अरे, ऐसे झट से मत बोला करिए भाई, बहुत मेहनत लगी कल सबको। कल कितना तो मेरा पता नहीं बीपी कितना ऊंचा हुआ होगा, राम ही जाने। ऐसे झट से मत बोला करिए मंजू जी, मेरी जान निकल जाती लोगों को समझाने में। अभी किसी का भी हाथ नहीं उठा था, खाली एक मंजू, हाँ आपका उठा था, मैंने देख लिया था। जब बोलिए तो अब मंजू जी झट से बोल दी। अब मैं तो नहीं जान पा रही हूँ कि कल का भी किसी को अभी तक है कि नहीं। नहीं आपका वही है ना? ओ, और रोज रोज विनय पूर्वक कहती हूँ, कोई भी मत बोला करिए भाई, मेरी मेहनत बहुत लग रही है। मेरी मेहनत को इस तरह से आप लोग नजरअंदाज मत करिए। मुझे पता ही नहीं चला कि किसको मालूम है किसी को नहीं मालूम है, तो क्या हैंड रेज करते तो पता चलता ना कि किन लोगों को। तो यहाँ स्व स्थान केवली, समुद्घात के पहले तक का समय तक केवली का स्व स्थान केवली कहलाते हैं। कितना समय है उषा जी, पीपी, कितना समय है उसका स्वस्थान केवली का? अधिक से अधिक कितना समय हो सकता है? कल थे क्या आप? नहीं उषा जी, आप कल थे क्या? कल नहीं थे तब नहीं बता पाएंगे। कविता जी बोलिए। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्तम, एक पूर्व कोटि तक। तो पूर्व कोटि, अधिक से अधिक इतना समय होता, उसमें एक अंतर्मुहूर्त और कम कर दीजिए, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में लास्ट में समुद्घात करते हैं। तो यानी ये जो स्वस्थान केवली का काल कितना हो सकता है अधिक से अधिक? 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि, इतना हो सकता है ना? एक अंतर्मुहूर्त हमको समुद्घात के लिए भी रखना पड़ेगा ना, जो पर स्थान केवली हो गए या सातिशय केवली जो भी। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे केवली का भी गुण श्रेणी गुणाकार उससे भी ज्यादा है। फिर वहां पर वो ऊपर उन्होंने कहा मोहनीय कर्म नाश हो गया, इसलिए शक्ति अनंत गुनी हो गई। अब नीचे क्या हो रहा है, चूंकि केवली की बात आ गई तो यहाँ तक घातिया कर्म भी चले गए। तो फिर पुनः वो वीरसेनाचार्य हमें कह रहे हैं कि घातिया कर्म के क्षय हो जाने से कर्म निर्जा का परिणाम अनंत गुनी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। भाई हम आपको अनंत गुनी वृद्धि, असंख्यात गुनी वृद्धि, असंख्यात गुनी वृद्धि बार बार बोल रहे हैं गुण श्रेणी गुणकार का, तो कैसे हो रही है? तो उसका यहाँ पर हेतु दिए कि वहां तो जो दिए परिणाम विशुद्धि से हुआ ही हुआ, यहाँ परिणाम विशुद्धि नहीं कह के क्या कहना चाह रहे कि भाई उनकी शक्ति ही बढ़ गई, क्योंकि मोहनीय कर्म एक बार नाश हो गया तो उसमें जो शक्ति लग रही थी वो शक्ति इनको बच रही है। आगे जाके 3 घातिया कर्म भी नाश हो गए 13वें गुण स्थानवर्ती केवली के, तब खाली घातिया कर्म की कर्म निर्जरा हो रही है, तो अनंत गुनी हो गई। तो यहाँ पर अनंत गुनी वृद्धि से कर्म निर्जरा भी अनंत गुनी होने लगी। निर्जरा तो अनंत गुनी नहीं होगी, क्योंकि अनंत गुनी होगी तो फिर इसे 2 उसमें मोक्ष हो जाएगा। वही मैं सबका चेहरा देख रही थी कि देखे किसी का चेहरा, किसी की ये गर्दन पहले झुक बोल रही है। जाती है त्रिशला जी में भी। नहीं मैं सबका चेहरा ही देख, मैं तो मना तो कर ही रखी मंजू जी आपके सामने भी, मंजू जी को भी मैंने मना किया, अब मैं क्या करूं नहीं, लेकिन किसी का चेहरा लेकिन नहीं खिला, उनका चेहरा तुरंत खिल गया था त्रिशला जी का। नहीं मेरे को भी ध्यान था। हाँ तो हो सकता है उनका वो थोड़ी सी ऊपर भी है ना, तो थोड़ी सी दिख भी जाती है। तो मैं चेहरा देख रही थी किसी को ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल अपनी बहुत चर्चा हुई थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर अनंत गुनी कर्म निर्जरा क्यों नहीं हो रही है, प्रदेश निर्जरा? तो आचार्य पीछे बता के गए हैं, नेमी चंद आचार्य, हम लोग अपने से नहीं कर रहे, आचार्य ही बताए हैं कि अनंत गुनी कराएंगे तो चूंकि अनंत ही गुना तो बंद हो रहा है ना, सिद्धों का अनंत व भाग अभव्य से अनंत गुना, तो कहते हैं दूसरे समय में सारे प्रदेश ही खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मोक्ष? 13वें गुण स्थान में हो जाएगा। तो इसलिए परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी हो रही है, परंतु द्रव्य की निर्जरा असंख्यात गुनी है। पहला तो ये है ही है, खैर जो उन्होंने हेतु दिया। दूसरा हेतु जो हम समझ सकते हैं कि भी ऐसा कैसे हो सकता, अनंत गुनी विशुद्धि हो और द्रव्य कितना खीरे? थोड़ा खीरे। थोड़ा सा बात समझ में तो नहीं आती है। तो हम लोग पहले भी ये उदाहरण, अब मेरा नहीं उदाहरण, विकास भैया का है और शायद लब्धि सार में है। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे को ध्यान नहीं, बहुत दिन हो गया लब्धि सार देखे हुए, पर मैंने भैया के मुंह से ही सुना था कि किसी बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, पहले निकालते हैं, एकदम जरा सा हाथ में लेते हैं, यूं भी नहीं करना पड़ता और धड़ 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 जल गिर जाता है।
उसके बाद और ऐंठते तो और चल के, तब लास्ट में चूंकि हमको जल्दी से खाना आहार देना, खूब ताकत लगाते हैं, खूब विशुद्धि, खूब विशुद्धि। और द्रव्य कितना सा जाता है, इतना सा, तो विशुद्धि तो वहां पर ताकत तो अनंत गुनी बढ़ गई। ग्रंथ की भाषा में कह रहे हैं जल कितना निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा, 2-4 बूंद, 2-4 असंख्यात ही निकल रहा है। तो इस उदाहरण से भी अपने लोग याद रख सकते हैं कि परिणामों में अनंत गुनी विशुद्धि हो जाने से, जैसे हम कपड़ा निचोड़ने में सारी ताकत एक पहलवान को बुला करके आप गरवा लीजिए उस कपड़ा को, तो भी वो 2-4 बूंदी निकलेगा। उससे योग निरोध केवली संयत का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। योग निरोध केवली योग निरोध कर रहे हैं, योग निरोध हो नहीं गया है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो कहते ऐसा स्वभाव ही है, और स्वभाव में तर्कना नहीं चलती। अब तब विवरिया काला, सरिता जी आपके चलते ये मेरे को इतनी मेहनत पड़ गई, मैं यहाँ थोड़ी लेने, कल बहुत अच्छा इसका स्वाध्याय हो चुका था। तब बहुत कल मेहनत लगी थी, 1.25 घंटा क्लास चली थी। अब तब विवरिया काला, ध्यान रखिएगा, हाँ, आप भी सकते, आज समय का ध्यान रखिएगा। तो अब अगर समय का ध्यान रखूंगी ना, तो मैं इतना अच्छा ग्रंथ पढ़ा नहीं सकूंगी, इतना अच्छा अच्छा उदाहरण देके मन में, क्योंकि मैं किसी क्लास नहीं सुन रही हूँ ना, किसी से पढ़ ही नहीं ना हूँ। मेरे को तो अपने दिमाग से, अगर मैं उधर ही देखूंगी बार बार कि हाँ कितना बज गया, इतनी आंख भी अब काम नहीं करती है, छोटा सा अक्षर में घड़ी का समय लिखा हुआ। अब तब विवरिया काला संखेज गुण कम्मा हुंती गाथा सूत्र इस पद का विशेष कथन किया जाता है। योग निरोध केवली संयत का गुण श्रेणी काल सबसे स्तोक है। तो यहाँ पर किसके बारे में चर्चा आई है, द्रव्य के बारे में कि पर्याय के बारे में, किसको स्तोक बता रहे हैं, क्या स्तोक बता रहे हैं। कल बहुत अच्छी तरह से बताया गया था, बहुत विस्तार से बताया गया था। पढ़िए 4 बार उस सेंटेंस को पढ़िए, याद आ जाएगा। बोलिए कविता जी। समय को, काल को बोल रहे हैं कि वो 5 अक्षर जितना ही काल है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो बोले अभी तक जितना भी चीजों का काल था, परमत संयत, अपरमत संयत, देश संयत, मिथ्या साधन, क्या नाम है सो, मिश्र गुण स्थान, छोटा छोटा अंतर्मूल सबका, और फिर 7 से लेकर के 12वें गुण स्थान तक तो सबका काल अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं सबका अंतर्मूर्त होते, ये भी अंतर्मूर्त है, क्योंकि योग निरोध अंतर्मूर्त काल में होता, पर उन अंतर्मूर्त में ये सबसे छोटा अंतर्मूर्त है, तो अंतर्मूर्त, पर ये सबसे छोटा है, स्तोक है। योग निरोध करने वाले संयोग केवली आयु को छोड़कर शेष कर्मों के प्रदेशों का अपकर्षण कर उदय में स्तोक देता है। उदय में थोड़ा थोड़ा देता जाता है, अपकर्षण कर करके संयोग केवली 13वें गुना स्थानवर्ती, उससे द्वितीय समय में असंख्यात गुना देता है, उससे तृतीय स्थिति में असंख्यात गुना निक्षिप्त करता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक निक्षिप्त करता है। उससे आगे के समय में असंख्यात गुणहीन प्रदेश निक्षिप्त करता है। आगे अपने निक्षिप्त को क्या बोले, मतलब क्या हुआ निक्षिप्त का? देना देना देना, निक्षिप्त करना मतलब रखना होता है, तो वही उदय आने वाले जो प्रदेश उसमें रखता जा रहा है उदय आने के लिए। निक्षिप्त मतलब रखना, देना, निक्षिप्त कर देना, डाल देना, जो भी आप लगा लो, डाल देना, निक्षिप्त कर देना, रख देना। नहीं बोलते हैं क्या, अपने साथ पूजा में भी आता है ना, पुष्पम नहीं सब आता, निक्षिप्त नहीं आता। यहाँ अति स्थापनावली आप लोग को बता चुके थे कि मान लीजिए 100 वर्ष की स्थिति है, तो उसमें सबसे ऊपर की स्थिति का उसी हिसाब से बटी रहती है, उसमें से प्रदेश नहीं लेता है, उतनी ऊपर अति स्थापनावली को छोड़ के उसके नीचे से प्रदेशों के लेके अपकर्षण करता है। तो जहां से प्रदेश नहीं लेता उसको अति स्थापनावली कहते हैं। ये सब लब्धिसार का विषय है। जय होना निश्चित कर, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब अति स्थाप अपनी आगे अपनी अपनी अति स्थापनावली को प्राप्त नहीं होने तक, तो अंत में तो उसको भी, जब नीचे के सारे नीचे खत्म हो जाएंगे तो उसको भी तो गलाना है, तो उसको भी टच तो करेगा ही, लेकिन कह रहे हैं उसको पाने तक
जो प्रदेश दिए जा रहे हैं छीन करने के लिए, क्षय करने के लिए निक्षिप्त किए जा रहे हैं, चय रूप से, चयहीन से किए जा रहे हैं। चयहीन सबको याद होगा, एक विशेष संख्या से, जैसे अभी 100 प्रदेश दिया, फिर दूसरे समय में अगर चय 8 है तो 92 देगा, तीसरे समय में उसमें से 86 देगा, और उस फिर आगे 78 देगा, यानी 8 अगर चय है तो 8 कम कम करके देगा। ऐसा यहाँ कह रहे हैं विशेष हीन, यानी चयहीन, उसको चय कहते हैं। एक ही संख्या से जो घटता बढ़ता है उसको चय वृद्धि और चयहीन कहते हैं। यहाँ गुण श्रेणी कर्म प्रदेश निक्षेप का अध्वान स्तूप है। गुण श्रेणी रूप से जो निर्जरा हो रही थी, कहते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा है, क्योंकि वह सबसे जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण है। क्योंकि कितना सा काल बचा है, सब कुछ सारा काम हो चुका है, तो बोला बहुत ही छोटा अंतर्मूर्त है, तो बहुत ही छोटा अंतर्मूर्त, इसलिए गुण श्रेणी भी सबसे कम समय के लिए होगी। अध्वान का मतलब क्या होता है दीदी? 4-5 बार पहले भी आया है। अध्वान का रोज जितनी बार आता उतनी बार बताते आ रहे हैं, पर वो ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम 500 बार बता देते हैं, फिर भी ना तो हम लिखेंगे ना हम याद करेंगे। अध्वान मतलब तो ऐसे मार्ग होता है, पर ये क्या, यहाँ पर मार्ग क्या, गुण श्रेणी जितनी दूर में देंगे, है ना, वो दूरी अब बहुत थोड़ी सी रह गई है। वो समय जितने समय में 14वां गुण स्थान, तो वो बहुत थोड़ा सा काल रह गया है। तो यहाँ पर ऐसे अध्वान का मतलब मार्ग होता है। यहाँ मार्ग मतलब ये अति स्थापनावली वाला जो द्रव्य था, आप उसको ले रहे जो 14वें गुण स्थान में, लास्ट वाला मतलब पहले का खत्म होते होते। नहीं, उसके लिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ, गुण श्रेणी जहाँ चल रही है ना उसके लिए कर, गुण श्रेणी अति स्थापनावली के पहले तक ही चल रही है। तो यहाँ पर कहते बहुत ही छोटा, क्योंकि समय कम है ना, लिखा हुआ ना, क्योंकि वह सबसे जघन्य अंतर्भूत प्रमाण है, क्योंकि समय कम है, कम समय है, तो वही जो जघन्य अंतर्मूर्त है ना, वो अध्वान कहलाएगा। यहाँ पर अध्वान जो पूछ रहे हैं वो अध्वान यानी कितने समय तक। तो अध्वान का मतलब, ऐसे तो आप और कहीं पढ़ेंगे, कहीं संस्कृत का श्लोक होगा, कहीं कोई वाक्य बना हुआ होगा, तो वहाँ अध्वान का मतलब मार्ग होता है। तो यहाँ भी मार्ग मतलब उतने काल तक, उतने समय तक। उससे अधः प्रवृत्त केवली संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है, तो इससे तो उसे संख्यात गुना रहेगा अधः प्रवृत्त केवली, जो अपन अभी लोग कहे कि अधिक से अधिक काल कितना हो सकता है, तो अभी हमने समझा अपने लोग ने 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि, तो है उससे तो संख्यात गुण, तो इसको असंख्यात गुना लिख देना चाहिए ना। अंतर्मूर्त से अधिक काल 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि है, तो इसको संख्यात गुना क्यों लिखे, असंख्यात लिख देना चाहिए, इतना बड़ा काल है। गिनती करने लायक ना, 1 कोटि पूर्व गिन सकते, 1 पूर्व कोटि, चूंकि बोल पा रहे हैं, और अपन जब गणित लगाने बैठते हैं तो मल्टीप्लाई करके हम लोग भी निकाल देते हैं, तो इसलिए संख्यात कहलाएगा। जो हमारे ज्ञान का विषय, हम तो संख्यात में बहुत कम जानते, फिर भी हम इसको जान लेते हैं, तो बहुत ही छोटा है। बहुत सुंदर उत्तर। यहाँ भी उदयादि गुण श्रेणी का क्रम पहले के समान ही कहना चाहिए। विशेष इतना है कि पूर्व के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप के अध्वान से अधः प्रवृत्त केवली के गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप का अध्वान संख्यात गुना, चूंकि काल संख्यात गुना है तो अध्वान भी, यानी जो समय है गुण श्रेणी का कितना है, तो बोलते उससे यहाँ अध्वान मतलब आप लोग को बार बार कह रहे काल, उसका समय, गुण श्रेणी प्रदेश निक्षेप का समय, अध्वान मतलब यहाँ पर समय होगा, ऐसे अध्वान मतलब मार्ग होता है। संख्यात गुना है, गुणकार संख्यात समय है, ऐसा नहीं सोच ले कि संख्यात वर्ष है, यहाँ पर ऐसा नहीं लगा लेना है, क्योंकि समय यहाँ समयवर्ती काम हो रहा है, समय है। चले, ये तो उसका निचोड़ लिख दिए हैं ये। उसे छीन कसा वितराक चतमस का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है, गुणकार संख्यात समय है। उससे कसाय छपक का संख्यात गुना है, उससे उपशांत कसाय वितराक छदमस का संख्यात गुना है। काल की परूपना चल रही है, हम लोगों ने अभी जो परूपना पढ़ी वो प्रदेश की परूपना पढ़ी है ना, कि संख्या असंख्यात गुणित हो रही है, असंख्यात कर्म प्रदेश की निर्जरा की बात पढ़ी। अभी जो यहाँ लिख रहे हैं, जो कि
धवला जेकी सूत्र की हिंदी है। तो वो यहाँ अब वो काल बता रहे हैं ना कि भाई कितना काल है, उसका गुण श्रेणी कितने समय तक हो रही है। जो हम आपको कह रहे हैं बार बार गुण श्रेणी निर्जरा बताते आ रहे हैं, तो किस कहाँ कहाँ पर कितने काल तक हो रही है, यहाँ काल के बारे में बता रहे हैं। उससे छीन कसाय वितरक छदमस्त का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे कसाय छपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे उपशांत कसाय बीतराग छदमस्त का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे कसाय उपशमक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। उससे दर्शन मोह छपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। एक बार फिर पूछ लेते हैं, याद है कि नहीं। दर्शन मोह छपक कौन है, कौन सा गुण स्थान वर्ती है और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहा है वो। दर्शन मोह छपक के गुण स्थान कौन कौन से हैं, क्या कर रहा है, कितनी प्रकृतियों को क्या कर रहा है, पहले क्या करेगा फिर क्या करेगा। मंजू जी दिख रहा है आपका हाथ। देखो तो सही कि कल ही इतना सब्जेक्ट, बाप रे, कल ही कितना विस्तार से, कितना विस्तार से। एक तो समझाने की इसमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कितने विस्तार से, और कितना कितना खराब खराब उत्तर आया था, बहुत ही गलत उत्तर आया था। चलिए, और कोई तो हाथ उठा नहीं रहा, आप ही बोलिए मंजू जी। चौथे से सातवें गुण स्थान वर्ती दर्शन मोक्ष पद। हाँ, तो क्या कर रहा है उसमें। वो मतलब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक तो रूप में परिणत, ऐसे मतलब क्या मेरा क्या कर मेरा रहे हैं प्रश्न मेरा प्रश्न वापस खड़ा है। प्रश्न ही नहीं दर्शन मोह पकड़ छपक कौन है, है और तो ये चौथे से। दर्शन मोह छपक कैसे कहला रहा है, क्या कर रहा, क्या क्रिया कर रहा है ये। वो अनंत नाम। बोलिए मंजू जी, कलकत्ता। हाँ, दर्शन मोह छपक यानी क्षयिक सम्यक दृष्टि जिसने 7 प्रकृतियों को क्षय कर दिया है। मतलब 3 दर्शन मोहिनी की और 4 अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दिया है। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। ये कब कहलाता है दर्शन मोह छपक, ये 4 अनंतानुबंधी की पहले भी संयोजना करता है, ऐसे बोलना होगा। 4 अनंतानुबंधी की पहले भी संयोजना करता है, फिर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को क्षय करके, इस तरह से 4 की भी संयोजना, 3 का क्षय करके वो दर्शन मोह छपक बन जाता है। और ये क्रिया 4, 5, 7 3 गुण स्थान में हो सकती है। कौन सा सम्यक दृष्टि करेगा इसको, प्रथम उपसम वाला, द्वितीय उपसम वाला, क्षयिक वाला, कौन कौन सा जीव करेगा। तो बहुत सबको रटा दिए थे कल, फिर भी किसी का भी हाथ ही नहीं उठता, पता नहीं क्या बात है। आदि बोलिए मंजू जी दिल्ली। छायोपशम सम्यक दृष्टि करेगा। क्यों उपसम वाला क्यों नहीं करेगा। उपशम तो उपशम वाला तोड़ने का, उपशम तो औपशमिक होता है, एक बार हो गया उसको तो छायोपशमिक हो जाएगा ना। और छायो छायोपशम सम्यक दृष्टि से ही छायिक बनता है ना वो। हाँ, बस ये उत्तर इसका संक्षेप में इतना ही है कि क्षयिक सम्यक दर्शन छायोपशमिक सम्यक दर्शन से ही प्राप्त किया जाता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि वही बनेगा जो पहले छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा। उपशम में तो वह भी वो पहले तो मिथ्याई दृष्टि है, फिर प्रकृतियों को उपशम कर रखा है, तो कहाँ से क्षय करेगा। द्वितीय उपशम वाला तो पहले ही ये करके उपशम करके चढ़ रहा है। तो इस तरह से क्षय कौन करता है दर्शन मोहन की 3 और अनंतानुबंधी की विसंयोजना। 7 प्रकृति का मोह छपक कौन बनता है, जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। इसी कारण से छपक, दर्शन मोह का छपक कहाँ पाया जाएगा, 4, 5
साथ में पाया जाएगा। दीदी उससे ये भी 8वें गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि कोई जीव चढ़ रहा है तो नहीं बोलेंगे छपक ये दर्शन मोहिनी का छायिक दर्शन नहीं, वहां तो चारित्र की बात आ गई ना। वहां पर पर कोई ऐसे नहीं, एक मिनट। अब वहां पर है कि केवली भगवान को क्या दिख रहा है कि भाई ये छायिक सम्यक दृष्टि है। अब 8वें गुण स्थान में अगर इसके परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं तो छायिक छपक श्रेणी चढ़ेगा, नहीं तो उपसम चढ़ेगा। वहां उस जीव को थोड़ी मालूम है कि मैं छायिक हूँ, या हम लोग जितने भी उनका दर्शन कर रहे हैं मुनि महाराज का, हमें थोड़ी मालूम है। ठीक है, तो वहां पर ये पक्की बात है कर छायिक, लेकिन छायिक भी उपसम भी मानता है और छपक भी मानता है, इसलिए वहां पर श्रेणी का विभाजन तो वहां के परिणामों से ही होगा। और द्वितीय उपसम से भी श्रेणी बढ़ती है, उपसम श्रेणी, तो 7 प्रकृति का उपशम करके तो वो केवली को पता चलेगा कि भाई 7 प्रकृति को उपशम करके चल रहा है, तो वो तो केवल उपसम श्रेणी चढ़ेगा। और जो छपक है, जो दर्शन मोह का छपक है, वो दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। नहीं दीदी मैं ये पूछ रही थी कि कोई जो छायिक जो चढ़ रहा है तो 8वें गुण 7 गुण स्थान तक तो उसको छायिक बोलते हैं अपन की, ये छायिक समझते 8वें में उसको छायिक बोल सकते हैं क्या? वहां छायिक नहीं बोला जाएगा, 8वें में ये बोला जाएगा ये उपसम श्रेणी चढ़ रहा है या छपक श्रेणी चढ़ रहा है, क्योंकि वहां मोहनीय कर्म की विवक्षा नहीं है। 8वें सातिशय अप्रमद से मोहनीय कर्म की विवक्षा खत्म हो जाती है ना। मोहनीय कर्म की बस वही है, वही 11वें गुण स्थान में कितनी सत्ता है, भाई 28 की सत्ता है कि 24 की है। दो मत चलता है इसमें भी, कोई आचार्य कहते हैं 28 की सत्ता भी रह सकती, कोई आचार्य कहते हैं अनंतानुबंधी की सत्ता से कोई नहीं चढ़ सकता, तो 2 तरह का मत है। तो वहां वो सत्व रूप से भले दिखेगा, पर वास्तव में वो वहां श्रेणी कही जाएगी, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी कहा जाएगी। वहां दर्शन मोह छपक नहीं कहा जाएगा। उससे अनंतानुबंधी विसंयोजन का गुण श्रेणी का संख्यात गुना है। अनंतानुबंधी विसंयोजक यानी चारों अनंतानुबंधी का विसंयोजना कर देना, जो कि चारों गति के जीव करते हैं, चूंकि पहले गुण स्थान में होती है विसंयोजना, इसलिए चारों गति के जीव करते हैं। किसी के यहाँ से थोड़ी आवाज आ रही है। ठीक है ना। 20 जन का चेहरा नहीं, किसी के चेहरे पर बल क्या नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मंजू जी, उपयोग लगाना चाहिए ना यार। तो गलत बात है ना कि आप लोग सामने बैठ के दोबारा तिबारा पूछो। तो अब तो मैंने आधा उत्तर दे दिया, अब तो आपको आधा वैसे ही समझ में आ जाएगा। मैंने कहा चारों गति के जीव करते हैं विसंयोजना, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, तो चारों गति के जीव कर लेते हैं। ठीक है ना कविता जी? तो की गर्दन तो हिली नहीं आप लोग की। मैंने तो हिलाई दीदी, हाँ हो सकती है, विषय योजना तो चारों गति के जीव करते ही हैं। अरे वो तो मैंने यार नहीं आप गजब क्या, आप लोग, बाप रे बाप, बहुत यहाँ तो होशियार मनुष्य की आप बात लोग, आई है। चाहे उत्तर देने में होशियार हो पर वो आप लोग चाहे बहुत। उपसम सम्यक दृष्टि। हाँ, मेरा ये कितनी बार बोलूं सुमन जी? हाँ, 20 लोग खोले हुए हैं, किसी के चेहरे पे भाव नहीं आया। कल मर मर के पढ़ाया गया 2.5 घंटा, पढ़ जाती हूँ मैं बिछान पर, मेरा कोई काम नहीं होता है, इतनी मेरी ताकत खत्म होती है। कल भी जो भी ऑडियो सुनता होगा, कम से कम एक दिन के ऑडियो में 10 बार बोला जाता है कि अचानक मत बोलिए। और कोई हर्जा नहीं है अचानक बोलने से, कि सबसे बड़ा हर्जा मुझे पता ही नहीं चला कि यार तू जो लुट रही है समूची, उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। एक आपसे तो पूछना नहीं, और हम ये भी नहीं कि किसी का सही उत्तर आ जाता तो नहीं पूछते, हमको जिसका हैंड रेज दिखता मैं सबको पूछती हूँ। पता नहीं क्या बात है, आप लोग क्यों इतना इग्नोर करते, क्या समझ के इग्नोर करते कि सामने ऐसे फालतू औरत बैठी ऐसे भग भग करती है, पता नहीं क्या समझते हैं आप लोग। कल भी मेरे ये चीज का मन में बहुत विचार आया था। 8 साल से एक दिन में 100 बार बोलती हूँ कि मत बोलिए अचानक से, मत बोलिए अचानक से। किसी के भी चेहरे पे भाव नहीं आया। जब बोली तो मंजू जी बोल रही है एक बार और बोलिए,
अब बोलने में क्या रखा? अब बोलने में तो आधा उत्तर तो मैंने दे दिया। क्या आप लोग को करेंगे भाई? अभी दर्शन मोह छपक की चर्चा चली, है ना? पूरा बताया गया दर्शन मोह छपक कौन है और क्या करता है, दोनों चीज बताई गई। खाली हमको दर्शन मोह छपक पूछना था, लेकिन हम इसलिए पूछे कि आगे अनंतानुबंधी आ रही है। मैं चलो थोड़ा सा क्या कहते पीछ तैयार कर दो ताकि लोग उत्तर दे सके। अभी हमने बोला उस शब्द के ऊपर किसी के चेहरे पे रिएक्शन नहीं आया। एक शब्द जो मैंने बीच में बोला, किसी के चेहरे पे रिएक्शन ही नहीं आया कि आप ऐसे कैसे बोलते हो। जैसे कोई अभी लड़का यहाँ खड़ा रहे, आप लोग में से कोई पूछे आपका बेटा है क्या, आपका बेटा बेटा बोलोगे तभी मेरे माथे में सल घल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम जवाब तो बाद में देंगे, चेहरे पे पहले भाव आ जाएगा, नहीं मेरा बेटा नहीं है। तो उसी तरह से जब अभी हम सेंटेंस बोले ना, हमने सबका चेहरा देखा, किसी के चेहरे पे कोई भाव नहीं आया। शांत चित्त होके आप लोग आराम से बैठते हो एसी चला करके, मैं फालतू में मरती रहती रोज, किसी के चेहरे पे नहीं आया, जबकि मैंने पीछ तैयार कर दी थी पहले ही आज। उससे अनंतानुबंधी भी संयोजक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। मेरी ही बोली बात को कविता जी ने दोहरा दिया। चारों गति में होता, वो तो मैं बोल ही रही हूँ, चारों गति में होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। ये मैंने कहा था। कोई कोई को अपने काम मतलब क्या बोले, किसका किसका आप लोग बिगाड़ रहे हो यार, ये सब करके खुद का ही ना बिगाड़ रहे हो, मेरा थोड़ी बिगाड़ रहे हो। मेरा तो और चीज मजबूत हो रही है। अंधेरी नींद में भी कोई पूछेगा तो मैं अच्छा उत्तर दे दूंगी, मेरा नहीं बिगड़ रहा। शरीर की तो ऐसे ही हानि वृद्धि चलती रहती है, शरीर की थकान को छोड़िए, बाकी मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ रहा है। जितना आप उपयोग भटका के पढ़ रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, आप लोग अपनी हानि कर रहे हो। मैं कल भी आप लोगों को ये चीज समझाई थी। तो अनंतानुबंधी का बीज संयोजक अभी पूछा ना, दर्शन मोक्षपक कौन होता है, अभी उत्तर समझाया भी कि 4 5 7 गुण स्थान वाले पहले अनंतानुबंधी की बीज संयोजन, इतना तक मैंने कहा अनंतानुबंधी की बीज संयोजना पहले करता है, फिर दर्शन मोहन की 3 प्रकृति क्षय करता है। तो इससे नहीं निकला कि चौथा पांचवा सातवां गुण स्थान भर्ती करेगा, यानी 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि करेगा, सीधा सा उत्तर निकलेगा इसका। पर मैंने बोला मिथ्या दृष्टि करता है, क्योंकि चारों गति का जीव करता है, इसलिए अनंतानुबंधी की भी संयोजना चारों गति का जीव करता है। आपकी उस पर मोहर आ गई, सरकारी मोहर, एकदम मोदी जी वाली मोहर आ गई। चलिए, ये छोटी छोटे सिद्धांत भी अगर प्रगाढ़ता से नहीं पकड़ेंगे तो और क्या पकड़ेंगे? इसमें कुछ याद तो करना नहीं है, रोज ये सब आता रहता है, रोज ही डेली चलता रहता है, डेली यही सब आ रहा। इसमें तो ऐसा भी नहीं कि कोई संख्या हमको याद करनी है। जैसे मैं संख्या इसलिए बोल रही हूँ, मुझे संख्या नहीं याद होती, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पर ऐसे सिद्धांत भी में भी करंट लगना चाहिए था आप लोगों को। जैसे मैंने मिथ्या को गुण स्थान बोला, आप लोग के चेहरे पे करंट का भाव आना चाहिए था ना, कुछ नहीं, सपाट। अध प्रवृत्त संयत और एक मिनट सॉरी, हाँ, उससे अध प्रवृत्त संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। अध प्रवृत्त संयत और एकांतानुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित संयत, इन दोनों का अर्थ एक ही है। एकांतानुवृद्धि, एकांत से जहां वृद्धि देखी जाए से रहित, और अध प्रवृत्त संयत का दोनों का अर्थ एक ही है। अध प्रवृत्त संयत 5वां गुण स्थानवर्ती, 6ठा गुण स्थानवर्ती, 7वां गुण स्थानवर्ती, अध प्रवृत्त हो जाएगा। अध प्रवृत्त संयत से संहिता संयत का, उससे असंहिता संहिता संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है, 5वें गुण स्थान का काल और ज्यादा है। उससे दर्शन मोह उपशमक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। कौन है ये दर्शन मोह उपशमक वाला? कौन है?
कल तो क्लास हो चुकी है, यहाँ तक करके ही छोड़े थे। दर्शन मोह उपशमक कौन है? बोलिए ललिता जी। छायात्मिक सम्यक दोष। वाह 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 वाह, कहाँ से छाया उपशमिक निकाल लिए भाई? यहाँ उपशमक लिख रहे हैं और आपने छाया उपशमिक निकाल लिया इसका अर्थ। मंजू जी पाटनी। दीदी प्रथमोपसम करने वाला। प्रथमोपशम करने वाला, दर्शन मोह छपक जो प्रथमोपशम कर रहा है, यानी दर्शन मोहनी की का उपशम कर रहा है, उसका काल गुण श्रेणी का काल संख्यात गुना है। यार कैसे ऐसे शब्दों को आप लोग नहीं समझ पाते हो? छाया उपशमिक कहाँ से निकालिए? उपशामक में तो सारी प्रकृति दबी रहती है ना। क्यों ललिता जी, उपशामक मतलब नहीं समझते हो? उपशम मतलब समझते हो? तब सब दबी रहती है। अच्छा उपशमिक है तो सम्यक प्रकृति उदय में है, वो कैसे बैठेगा यहाँ पर? ठीक है दीदी यहाँ पे जो अध प्रवृत्त संयत आया वो सातिशय वो के लिए आया है क्या? अध प्रवृत्त संयत में सातिशय जो चढ़ने वाला है उसी के लिए होगा ना? अध प्रवृत्त संयत सातिशय को नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो सातवें गुण स्थान, फिर अगर प्रमद गुण अप्रमद गुण स्थान में होगा ना। अध प्रवृत्त संयत अगर सातिशय से लगाना तो फिर निरतिशय संयत लेना पड़ेगा यहाँ पर। अध प्रवृत्त वो कहलाएगा, है ना। जो सातवें गुण स्थान का पहला पाया है, जो छठा सातवां झूलता है, फिर वो लेना होगा। या तो वो ले, या फिर सातवां और छठा गुण स्थान के हिसाब से करेंगे तो फिर छठा गुण स्थान होगा, अध प्रवृत्त होगा। लेकिन यहाँ अध अधो नीचे की ओर प्रवृत्त कराना है तो सातवां ही लेना चाहिए, सातवां छठा होगा, सातिशय नहीं होगा। लेकिन और दीदी ये एकांतानुवृत्ति आदि क्रियाओं से रहित, सातिशय वाला छपक तो नीचे आता ही नहीं है, उपसमक भी नीचे आता है तो पूरा 11 गुण स्थान जाके तब आता है, तो अध की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। क्या बोल रहे हैं? आगे और भी है ना, एकांतानुवृत्ति आदि क्रियाओं से रहित। हाँ, ये कौन सा हुआ? ये भी वो अध प्रवृत्ति हुआ। यहाँ अध प्रवृत्त संयत एकांतानुवृद्धि आदि क्रियाओं से रहित। एकांतानुवृद्धि वहां पर घटा रहे होंगे आहारक शरीर के लिए, तो फिर यहाँ पर छठा गुण स्थान ही घटेगा। एकांतानुवृद्धि जब आहारक शरीर निकलता है, जब तक अपर्याप्त रहता है तब तक एकांतानुवृद्धि होती है, पर्याप्ति पूर्ण हो जाती तो परिणाम योग होता है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर चूंकि आहारक शरीर छठे गुण स्थान में निकलता है, तो फिर यहाँ छठा सातवां घटाना पड़ेगा। दीदी ये दो अलग अलग हो गए ना, आधा प्रवृत्तिकरण वाला अलग और लगा के फिर एकांतानुवृत्ति लिखा है, तो सातवां भी घट जाएगा छठा भी घट जाएगा ना। नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? अध प्रवृत्त संयत और एकांतानुवृत्ति आदि क्रियाओं से रहित, यहाँ क्रिया से रहित है यानी परिणाम योग हो गया है। संयत क्रियाओं से रहित संयत यानी जिसने आहारक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, जो परिणाम योग में आ गया है। इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो वही अध प्रवृत्त में, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं छठा गुण स्थान घटना चाहिए, क्योंकि छठे गुण स्थान में आहारक शरीर निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और क्योंकि ये सब चीज है ना, हम कहीं से कोई सोचे कि भाई अपने मन से हम तो बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि विकास भैया वगैरह तो सब अपनी पीडीएफ से पढ़ाते हैं, है ना। वो लोग कोई मुख्तार जी का ग्रंथ है तो जल्दी कोई ले ही नहीं पाता है ना, इतना कठिन होता है मुख्तार जी, अमृतचंद्र स्वामी, बहुत कठिन है इन लोग के ग्रंथ। तो इससे तो ले नहीं रखे हैं कि इस शब्द को वो बताएंगे, तो थोड़ा सा मतलब हम इसको कोई सोचे कि हम 100% कह दें कि हाँ यही हो, तो शब्दों से अर्थ और क्रिया से अर्थ लगा रहे हैं। एकांतानुवृत्ति योग आहारक शरीर की अपर्याप्त अवस्था में होता है, पर्याप्ति आहारक शरीर बन जाता है तो फिर परिणाम योग होता है। तो रहित होने से इसका मतलब परिणाम योग आहारक शरीर बन चुका है। जब आहारक शरीर की बात आ रही है तो फिर छठा गुण स्थान होना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर इस तरह से लगा रहे हैं। हो सकता नहीं भी हो, क्योंकि किसी की इस मुख्तार जी की प्रणमेश सागर जी की है, वो भी ऐसे मुख्तार जी के हिस्से नहीं है कि, और इस तरह से एक एक पंक्ति और एक एक अक्षर कोई बताते भी नहीं है, तो किसी की क्लास ही नहीं देखी ऐसी। तो इसलिए अपना क्षय उपसम लगा के हम ये चीज बता रहे हैं
में भी गलत भी हो सकता है, क्योंकि उसके आगे फिर आ रहा संहिता संयत का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है, उससे दर्शन मोह छपक का गुण श्रेणी काल संख्यात गुना है। अब अपने इसमें सूत्र को देखें, इसका 11वें अध्याय का सम्यक दृष्टि श्रावक। तो हम सम्यक दृष्टि के लिए आप लोग को कहते हैं निरतिशय, है ना। यहाँ सम्यक दृष्टि सातिशय की बात, साति सम्यक दृष्टि की बात है, तो दर्शन मोह छपक यही कहलाएगा, सातिशय वाला ही सब। तो सम्यक दृष्टि हो गया। श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक तक एक ही है, तो सम्यक दृष्टि श्रावक यानी सातिशय मिथ्या दृष्टि जिसको कह सकते हैं। उस समय जिस समय सातिशय पना बन रहा है और आगे सम्यक दृष्टि बनने वाला है, उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर निर्जरा होती है। किसके बनिस्पत? अगर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसके बनिस्पत। उसके पहले तो निर्जरा मिथ्यात्व गुण स्थान की तो निर्जरा कहलाती नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिख दिया विरत, लेश विरत, फिर अनंतानंद वियोजक। इस तरह से यहाँ पर तो मुझे लगता है कि दर्शन मोह छपकोसम का काल प्रथमोपसम से ही घटना चाहिए। सर्वत्र गुणकार संख्यात समय है। इस प्रकार गुण श्रेणी निर्जरा के 11 स्थानों का कथन पूर्ण हुआ। अब सिद्धों का कथन आ रहा है, 14वां गुण स्थान आ रहा है। गुण स्थानातीत सिद्धों का स्वरूप 8वीं ब्रह्मवीला। हाँ, मैं कह रही आपने ये बताया कि आहारक शरीर जब निकलता है ना, तब अनारक अवस्था रहती है। अनहारक अवस्था उस समय, वो अनहारक जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं आहारक शरीर का। आया तो है कारमान, कारमान का योग है नहीं, वहां तो मिस्र का योग चालू हो जाता है, मिस्र का योग। दीदी यहाँ पे अधा प्रवृत्त संयत हुआ है। अधा प्रवृत्त संयत तो सातिशय को ही बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पे जैसे अपन उसको अप्रमत बोलेंगे, 7वें गुण स्थान को, 7वें गुण स्थान को अप्रमत, और अधाकरण प्रवृत्त उसी को तो संयत बोल रहे हैं। संयत का मतलब ही 7वां गुण स्थान, संयत का मतलब 7वां गुण स्थान। 5वां बताना रहता है तो संहिता सहित लिखते हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जो 7वें गुण स्थान के 2 भाग है ना, एक अप्रमत और एक अधा प्रवृत्त भी बोलते हैं उसको। तो अधा प्रवृत्त सातिशय वाले को बोलते हैं ना, कि नहीं पूरा को बोलते हैं, ये पूछ रही सातिशय वाले को। मेरे को ध्यान आ रहा है जिसमें सातिशय वाले को नहीं बोलना चाहिए। अधा उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, सातिशय वाले की नीचे की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। अधा प्रवृत्त तो इसलिए कहते हैं कि कृष्टि का वो होता है ना, नीचे के वालों के ऊपर के एक से भाग होते, इसलिए अधा का प्रवृत्त। वो आप यहाँ पर गुण श्रेणी की बात चल रही है, आप क्या चीज घटा दी है? परिणामों को बात घटा दी है ना, आप परिणाम को ले आए। नहीं, संयत को हाँ, मतलब अधा प्रवृत्त अधा प्रवृत्त के तो कह रहे हैं आप, तो परिणामों को घटा दिए ना, कि भिन्न समायवर्ती वालों के भी परिणाम एक से पाए जाते हैं, वही ना कहना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ परिणामों की बात नहीं चल रही है ना। परिणाम काल ये सब अलग अलग है, योग एक में थोड़ी सारा घटता है। यहाँ पर तो वो चल रहा है कि भाई काल कितना है उसका। अभी तो यहाँ पर तो गुण वो काल की बात चल रही है। मैं तो खाली ये पूछ रही थी कि अधा प्रवृत्त सहित कौन से जीव होंगे, ये पूछ रही थी। वही तो हम कह रहे हैं ना आपको, आप लोग को बार बार तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है अधा प्रवृत्त संयत क्या नाम है सो निरतिशय, निरतिशय हाँ, स्वस्थान अप्रमत का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सातिशय अप्रमत का इसलिए नहीं हो सकता कि वो नीचे की ओर प्रवृत्ति नहीं होती उसकी, तो आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तर्कना से मुझे लगता है कि अधा प्रवृत्त संयत। और कहाँ इसको हम खोजें, कहीं कुछ मिलता भी नहीं है। देखेंगे, फिर भी कुछ मिलेगा तो समय मिलेगा, पहली बात तो समय मिलेगा तो। चले आगे चले। जैसे ऊपर स्वस्थान अधा प्रवृत्ति संयत आया था, 13वें गुण स्थान में भी आया ना, अधा प्रवृत्त केवली। कितना पेज है दीदी? अधा प्रवृत्त केवली किसको कहा गया? समुद्घात से पहले वाले को, है ना, क्योंकि वही है अधा प्रवृत्त।
गाथा नंबर 68। अठवीयकम विहला सिरुदा निरंजनानिच्चा अठ गुणा किद किच्चा लोय गणी वासिनो सिद्धा। अठवीयकम विहला सीधी बुधा निरंजनानिच्चा अठ गुणा किद किच्चा। अठ गुणा कैसे लिखा हुआ है? जैसे हमारी लोय मुना लिखा हुआ है, गणी सीधा। हाँ मुना लिखा हुआ है, 8 मुना लिखा हुआ है। मैं तो करेंगे अठम गुणा। ये सिद्ध भक्ति में आता है, अठ गुणा ही है शायद। नहीं अठम अठमुना भी हो अठ जाएगा। गुणा कित किच्चा, आठ आठ कर्मों आठ से गुण है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो सकता है। उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। अठम गुना भी होगा तो कोई हर्जा नहीं है। 8 दोषों से मतलब 8 कर्मों से ऊर्ण है, रहित है। क्योंकि सिद्ध की बात आ गई ना, तब तो यहाँ पर आठों कर्म नहीं है। तो लेकिन ऊपर भी वही है, अठ बीए कम बियला सीधी बुधा निरंजना नीचा। ऊपर भी आ गया 8 प्रकार के कर्मों से बियल रहित। तो ये 8 गुणा ही होना चाहिए। 8 कर्मों के नाश होने सिद्ध से भक्ति में तो ऐसे ही आता है, अठ गुणा सिद्ध किद किच्चा लोय गणी गुणा वासिनो। ही होना चाहिए। वो 8 नाश कर्मों हो से गए ना दीदी, 8 गुणों सहित हो गए हैं। पहले 8 कर्मों से रहित, अब हाँ 8 गुणों से सहित। वही तो हम कह रहे हैं ना मंजू जी, कि ऊपर में आ गया बियला तो ये 8 गुणा होगा। चलिए माता जी आप पढ़ेंगी नहीं है क्या माता जी? दिखती नहीं। दूसरी लाइन में 8 मुना लिखा है दीदी, 8 गुना चाहिए तो। हाँ 8 गुणा होगा, वही बात कर रहे थे। माता जी निकल गए, समय हो गया क्या माता जी? माता जी दीदी का मैं समय। बोल लूं, ये मुझे याद है इसलिए बोल। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप तो बोलते ही नहीं है। मैं वियला सीधी भूदा निरंजना नीचा अठ गुणा किद किच्चा लोय गणी वासिनो सिद्धा। अठ वियकम वीरा, वीरा माने रहित, विरहित, विरहित यानी विशेष रहित। वी क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। शब्द अब बाकी लोग जाने की नहीं जाए, मुझे पता नहीं चला, है ना? उपसर्ग है जी, उपसर्ग। हर एक मिनट में बोलना पड़ता है कि झट से मत बोलिए। मैं किसी एक को नहीं सिखा रही हूँ अनीता, कोई भी बोल रहा है जिसकी बात, कोई तुम्हारी नहीं। हर बार बोल रही हूँ कि कम से कम मेरे को देखने तो दो कि कितने लोगों को ये चीज याद हुई कि नहीं हुई। रोज कोई नए नए भी जुड़ते हैं तो उनको भी बताना रहता है ना। यहाँ पर वियला, वी जो है उपसर्ग है। किसी भी शब्द के पहले इस तरह का जो शब्द अक्षर लगता है, वो उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। ऐसे ऐसे अक्षरों को उपसर्ग कहते हैं। तो वियला विकल, कल तो हो जाएगा, विकल में वी लग गया, विशेष रहित। 8 प्रकार, वी माने प्रकार, 8 प्रकार के कर्मों से रहित है। सीधी भूदा निरंजना नीचा और शांत, सीधी भूदा शांतमय एकदम, सीधी भूदा निरंजन है, नित्य है। 8 गुणा, 8 गुणों से सहित है। किद किच्चा, कृत्य कृत्य है। कृत्य कृत्य का मतलब क्या होता है? हैंड रेज करेंगे। हम किद किच्चा नहीं पूछ रहे हैं कि आपको कृत्य कृत्य किसको कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है कृत्य कृत्य का मतलब? उषा बांसवाड़ा। करने योग्य कार्य सब कर लिया। बोलिए ललिता जी। यही बोले, करने योग्य सब कार्य कर। दोनों शब्दों का अर्थ चाहिए। किद किच्चा का मतलब क्या? बोलो अनीता। कृत किच्चा, कृत कृत्य मतलब करने योग्य सब कार्य कर चुकी है। अरे वो तो सभी कोई बोल रहे हैं, बार बार अभी बोला ना, अलग अलग 2 शब्द है ना, एक ही शब्द का कित दोनों अर्थ कित निकल रहा है मतलब क्या? कृत, कित मतलब कृत, कृत और किच्चा मतलब कृत कृत्य। हाँ तो कृत्य मतलब क्या, कृत्य मतलब क्या? कृत मतलब करने योग्य और कृत मतलब कर चुके।
क्योंकि हमारे ये रात में संधि करती है, रात में व्याकरण करती है, इसलिए इससे पूछे, और लोगों से भी पूछ रहे हैं। मुझे पता नहीं सही है गलत, सबका सुन के हमको भी अक्ल आ जाएगी, हमको भी नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए कविता जी, अलग अलग बोलिएगा, जो अलग अलग बोलना चाहते हैं उसका आंसर आ चुका है, करने योग्य कर लिए, ये बात हो चुकी है। जो अलग इसका अर्थ बताना चाहते हैं वो बताएं। कृत्य, कृत्य में दीदी बोलिए मैं उषा जी बताऊं बांसवाड़ा। हाँ बोलिए। हाँ, कृत यानी करने योग्य और करने योग्य और कार्य कर लिया। ये अपने पास से नई बात आप बोलती है, आपने तो शब्द ही बदल करने दिए। योग्य कार्य कर लिया। हाँ तो किसका मतलब करने योग्य और किसका मतलब कर लिया, कृत यानी ये पूछ करने रहे हैं, योग्य। है ना? हाँ किसका मतलब? कृत यानी करने योग्य। कृत्य मतलब करने योग्य और कृत्य मतलब कर लिया। चलो भाई, दो जनों का दो और तरह का उत्तर आया है। और कौन बोलना चाहेंगे? निशा जी बोलना चाह रही, बोलिए निशा जी। उन्होंने ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको दोनों शब्द का खाली, चूंकि लोग बता चुके हैं सबका सही है। हम कृत का क्या अर्थ है, कृत्य का क्या अर्थ है ये पूछ रहे हैं, इसलिए वो सब नहीं, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सब नहीं, टू द पॉइंट बात। बोलिए ललिता जी। कृत माने कार्य और किच्चा माने कर कहाँ लिया। से आ गया? कृत्य मतलब कार्य। दीदी एक बार मैं बोलती हूँ, कृत मतलब कर लिया। कृत्य मतलब कार्य, कृत्य मतलब कार्य कहाँ पढ़ के आए हो भाई? ये नई चीज कहाँ से सीख के आ रहे हो आप लोग? कृत मतलब कर लिया और कृत्य मतलब करने वाला। अयो ऐसे नहीं, कर लिया, करने वाला, ये अर्थ इसका निकल रहा है। कृत्य, कृत्य का अर्थ क्या निकल रहा है? कर लिया, करने वाला। आपने दो शब्दों का अर्थ बताया, कर लिया, करने वाला, है ना? यानी कर लिया, करने वाला, ये आपका। अभी आप लोग क्या कर रहे बोल रहे थे? करने योग्य कार्य कर लिया, है ना? करने योग्य कार्य कर लिया। अब कोई उसको कार्य बोल रहे हैं, कोई करने वाला बोल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, और मैं फिर उसी शब्द को दोहराती हूँ, दो के प्रति बहुमान रखिए, केवली के प्रति, सिद्ध है ये तो, और तीर्थंकर के प्रति। कृत्य, कृत्य का मतलब नहीं जानते हैं? रोज सिद्ध भक्ति, डेली सिद्ध भक्ति, 5 बार 7 बार। हाँ बोलिए मंजू जी पाटनी। कृत मैंने कर लिया है और कृत्य मैंने कार्य, जो कार्य करने योग्य थे, यह से योग्य हो गया, कार्य योग्य कार्य, और कृत मैंने कर लिए हैं। और कोई बोलना चाह रहे हैं? दीदी मैं बोलूं दीदी, मैं बोलूं, मेरे हाँ। ख्याल में युक्त होना चाहिए, 8 गुणों से युक्त है जो अरे बाबा, कृत मतलब। भैया क्या अलग अलग क्यों बोलते यार? दो शब्द के अर्थ पूछ रही हूँ कि कृत मतलब क्या, अकृत्य मतलब क्या। कृत, कृत्य, कृत्य शब्द है, ये कृत कहाँ मतलब करने वाला व्यक्ति, और कृत्य मतलब कर चुका है। इन शब्द में कृत कहाँ मतलब, लिखा 8 कर्म और 8 मल और 8 गुण? कहाँ लिखा? मैं शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ, आप लोग शब्दों की व्याख्या क्यों तो करने लग जाते कृत हैं? मतलब करने वाला व्यक्ति, और कृत्य मतलब कर चुका। दीदी मैं कोशिश करूँ क्या? अभी सबसे मैंने कृत, कृत का अर्थ पूछा, सामूहिक में पूछा, सबका रटा हुआ है, खूब बढ़िया से बोल दिया सब कोई। प्राय करके सभी जो 2 4 5 लोग से पूछा सबने सही बोला। और जैसे ही दोनों शब्द को अर्थ कर रहे हैं तो क्या 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 बोल रहे हैं लोग, बाप रे बाप, क्या क्या उठा उठा के ला। हाँ हाँ बोलिए वर्षा जी। कृत्य यानी नहीं है, और दोनों मिलके किद किच्चा का अर्थ ये हुआ कि आप करना कुछ शेष नहीं रह गया। भला मैं शब्दों का अर्थ पूछ रही हूँ, मैं व्याख्या नहीं पूछ रही, व्याख्या नहीं पूछ रही। कृत का कृत्य यानी मतलब नहीं क्या, ना, कृत्य कृत्य का यानी मतलब नहीं। क्या? और एक एक शब्द है तो एक एक अर्थ होगा, आपने ये कर लिया, शेष नहीं बचा। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये रटे रटाए प्रश्न, रटी रटाई जहां पढ़ाई होती वहां चलेगा, मेरे पास नहीं चलेगा। नहीं, कृत्य का शब्द का नहीं है ना, कृत्य यानी नहीं, गलत है। दीदी बोलिए मैं बताऊं? विमलेश जी, बोलिए। आया इतनों में एक का सही आया है, किनका आया सो तो मुझे याद नहीं, जब मैं बताऊंगी तो जिन्होंने सही किया वो जान लीजिएगा। हाँ दीदी बोलिए विमलेश जी। कृत माने कर लिया है, कृत्य माने करने योग्य है सब कुछ। और कौन बताना चाह रहे हैं?
दो लोग ने कहा कृत्य दीदी मतलब कर मैं लिया है, हाँ, और कृत्य मैं मतलब करने योग्य। हाँ, हम्म, लोगों ने किसी ने मैं बोलूं, हाँ बोलिए, आप अंधेरे में क्यों हो गए? तो सिद्धांत लाइट तो पता बता नहीं रहे हैं, कैसे उजाला चली तो गई लाइट से। हाँ, ओ, कृत्य मतलब जब करने योग्य कार्य, कृत कर लिया। कर लिया। कृत्य मतलब कर लिया, पास्ट टेंस की वर्ब है कृत्य। कृत्य है ना, करने योग्य, योग्य कृत्य, कृत्य, कृत्य। तीन चार लोग सही बोले, चलो कोई तो सही बोलता। रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, अंदर से भावना नहीं लाते ना कि भाई कृत्य, कृत्य से यहाँ क्या समझे, क्यों कृत्य? सामान्य से सब बोल दिए, क्योंकि सुना हुआ करने योग्य, कार्य करने योग्य, ये सुना हुआ है, इसलिए बोल दिया सबसे फटाफट फटाफट। तो कृत्य मतलब कर चुके, कृत्य मतलब करने योग्य। तो इसलिए कृत्य कृत्य वेदक भी वहां क्यों कहा जाता है? कृत्य कृत्य वेदक को दूसरा नाम क्या है मंजू जी, जयपुर? वेदक सम्यक। वेदक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक। तो वहां कृत्य कृत्य वेदक का मतलब क्या है फिर? कि उन्होंने मतलब एकदम लास्ट पाली तक अयो, पहुंच गए अरे तो भैया क्या। सिद्धांत वाली बात बोला करो, ये लास्ट तो कौन सा लास्ट? हमारे छत वाला लास्ट क्या? कौन सा लास्ट बता दो, ये आपके जयपुर पहुंचने वाली है ट्रेन मेरी। शाही सम्यक्त्व को एकदम प्राप्त करने वाले हैं, उसके जस्ट हाँ, पहले। एकदम जयपुर के ट्रेन में बैठ गए, स्टेशन पहुंच गए, गाड़ी आ गई आपकी, मैं बैठ गई उसमें, वो क्या? यार, ये सब थोड़ी मेरे मेरे पास ये सब आंसर नहीं थोड़ी नहीं, चले। बोलिए किसको याद है, बोलिए मंजू मतलब जी, ये कलकत्ता। हाँ, उन्होंने मतलब दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का मतलब पूरा क्षय कर लिया है, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में जो आ गए हैं, मतलब अब अगले समय में मंजू जी वो आ छाई, गई लास्ट स्टेज। मंजू जी, हम नहीं मंजू वो जी के अगले समय में छाई बनने स्टेशन वाले पर हैं, थे, मंजू जी के लिफ्ट में है हम। नहीं अगले समय में छाई बनने वाले हैं, उन्होंने हाँ सब कुछ। पीछे, हाँ उसके प्लान वो सब, हम तो लिफ्ट में, तो अगले समय में आपके घर में पहुंच ही जाएंगे ना। किसको याद है? बहुत सिद्धांत बताते हैं हम, इसलिए मुझे सिद्धांत वाला ही उत्तर चाहिए यार। और सिद्धांत जानना चाहिए आपको, ये लास्ट लास्ट थोड़े कोई होता है, लास्ट क्या होता है? जिसने मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का तो पूरी तरह क्षय कर लिया है, सम्यक प्रकृति की अंतिम फाली बची है। कौन सा जीव? जिसने अंतिम फाली बची है, ऐसा कृत्य कृत्य वेदक कहलाता है। यानी अब वो पीछे तो जा ही नहीं सकता है, नियम से क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा। सम्यक सम्यक प्रकृति की अंतिम फाली शेष बची है, मरण हो गया, नरक में जा रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि कितनी देर के बाद बनेगा? सारा सिद्धांत बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ाया, मेरे को इसी में मन ही लगता है। मेरे को, मैं बार बार क्या कहती हूँ, मुझे समय सार वाली नहीं अच्छी लगती क्लास, इसीलिए मुझे वो भाषा वाली क्लास मुझे बहुत कम पसंद है। टू द पॉइंट वाली चीज की कुछ गलत हो ही नहीं, भाषात्मक में तो कुछ हम गलत बोल देंगे। मैं अपनी बात कर रही, भाई कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सबकी अपनी अपनी मति रहती, पर सिद्धांत में सबकी मति नहीं चलती, सिद्धांत तो सिद्धांत है। मरण हो सकता है, और आचार्य कह रहे हैं चारों गति में जा सकता है। तो वहां वो छाई कब बना? नरक में जो गया कब बना? रास्ते में बना, वहां जाके जन्म लेके अंतर्मुर्तबाद बना, या त्रियंच में, चलिए त्रियंच में भेज देते हैं, मनुष्य में भेज दीजिए, किसी में भी चारों गति में जा सकता कृत्य में। कब करे, कब बनेगा? मैंने तो तक का नाम, माता जी का नाम, और वो पंक्ति, ईमानदारी से मेरी क्लास को सुने, आज तक मैं कम से कम सैकड़ों बार विथ प्रूफ बताती हूँ चीजों को, विथ प्रूफ। ग्रंथ का नाम भी, माता जी का नाम भी जिन्होंने लिखा है, और मैं अपना उसमें संस्मरण भी सुनाती हूँ कि मैं उस पंक्ति को 100 बार पढ़ी, क्योंकि मैंने उस पर प्रश्नावली बनाई थी। मैंने 100 बार उस पंक्ति को पढ़ा कि लिखा हुआ तो चूंकि संधि विच्छेद होके वही निकल रहा, अरे हम गलत तो नहीं पढ़, गलत तो नहीं समझ रहे हैं। प्रश्नावली सभी जगह चली जाती, पता चलेगा निकालने बैठी प्रश्नावली आता जाता कुछ नहीं है। मैं सारा संस्मरण भी आप लोग को सुना चुकी हूँ। कब करेगा?
वो जो अंतिम एक फाली बच गई उसके पास, जीव के पास में, जिसको वो नाश नहीं कर पाया और मरण हो गया, वो फाली कब नाश होगी उसकी, किस समय होगी? रास्ते में हो जाएगी, वहां पहुंच करके पर्याप्ति पूर्ण करता रहेगा तब हो जाएगी, या पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद होगी, कब होगी? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। अपर्याप्त दशा में। और कोई बोलिए। बोले मत दो। आप, हाँ उषा जी बोलिए, बांसवाड़ा। आप ही कोई बोले क्या अभी? हाँ अच्छा मैं आप, बोल। मेरे को लगा सुमन जी बोले। हाँ बोलिए सुमन जी, पाटनी बम्बई। प्राप्ति पूर्ण करने के अंतर्मुहूर्त बाद। प्राप्ति पूर्ण करने के अंतर्मुहूर्त बाद। और कोई बोलना चाहते हैं? मंजू पाटनी जी, इतना सिद्धांत में कमजोर क्यों हैं वही आप है। लोग? नहीं इन लोग को दीदी, तो दीदी हाँ, मेरे को भी यही याद आ रहा है कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही उसको हो जाएगा। और बोलिए कोई, विमलेश जी हाथ तो नहीं उठाए, नहीं जान रहे हो, चलिए बहुत अच्छा। कविता जी, अरे भाई इतना इतना महाराज माता जी के पास जाते हो, ये तो जरूरी क्वेश्चन सब है ना, कल को हम मर गए तो मेरे को संतोष होना चाहिए ना कि मैं यहाँ पर हो जाऊंगी छाया समय दृष्टि, जैसे तो हम लोगों के लिए प्रश्न है ना। हम लोग मतलब स्त्रियों के लिए नहीं, स्त्रियां तो छाया समय दर्शन प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। दीदी पर्याप्ति पूरी करने के बाद में ही होगा। एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा हाँ तो विश्राम करेगा। हमारी मंजू जी को तो विश्राम का समय है इनका, इसलिए इनको विश्राम याद आ रहा है। अरे मेरी बहना, बहुत बार कहा, पर्याप्ति पूर्ण होगा उस समय वो छायिक रहेगा। हाँ जिस समय पर्याप्ति पूर्ण करके वो खड़ा होगा, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, नेचुरली मनुष्य त्रियंच भोगभूमि में जाएंगे, उस समय वो छायिक कहलाएगा। छायिक होके पैदा अपर्याप्त में। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, ऐसे लिखा हुआ। कौन लिखी है? सुपार्श्वती माता। सुपार्श्वती माता जी। आराधना समुच्चय में लिखा हुआ है। आराधना माता जी का नाम ध्यान था बस एक कि आप उनका बोलेंगे, वो तो पता था कि सुपार्श्वती माता। और जब मैंने पढ़ा था उससे मेरे को सही माने में ज्ञानवान नहीं था, क्योंकि शब्दों को पकड़ लेती थी इसलिए ज्ञान हो जाता था। शब्दों की संधि करना, उसका अर्थ निकालना, ये सब आने से पकड़ लेते थे, लेकिन फिर भी मैंने उस पंक्ति को 100 बार पढ़ा था कि मैं कहीं गलत तो। आंसर में क्या बोलेंगे? मतलब अपर्याप्त अवस्था में क्या ऐसा बोलेंगे, अपर्याप्त अवस्था में या खाली पर्याप्त पूर्ण होने के बाद नहीं, मतलब नहीं, छायिक नहीं। बन के अभी जन्मा तो हो? कहा मैंने, वो पर्याप्त निकलेगा तो छायिक बन के निकलेगा। अच्छा, जा नहीं इसका सकता, मतलब हुआ कि निवृत्ति अपर्याप्त में पहले बन। नरक में ही जाएगा, दूसरे तीसरे नरक में जा नहीं सकता है। हाँ वो तो छायिक नहीं जा सकता। अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। दीदी उसका एक ही समय तो बचेगा ना, अंतिम थाली मतलब एक ही समय बचा, एक समय में अंतिम क्या थाली। बोल रही है? नहीं मतलब मैं बोली कृत्य कृत्य वेदक का अंतिम थाली मतलब एक ही समय बचा, एक समय में मतलब पहले उसकी एक मृत्यु हुई। समय मैं नहीं बोल सकती जो जी, क्योंकि वहां पर एक समय ऐसा लिखा नहीं है, अंतिम फाली लिखी है। अब वो अंतिम फाली में से कितने क्या निकलेगा, क्योंकि सर्व संक्रमण वगैरह सा अंतिम फाली में कई तरह के संक्रमण घटते हैं, सर्व संक्रमण भी अंतिम फाली के अंतिम निषेक में घटता, कई तरह की वहां व्यवस्था। तो ये चीज वहां लिखा हुआ मुझे नहीं मिला कि एक समय में। एक समय तो फिर तो बिगड़े गति हो जाएगी ना, इसलिए अपर्याप्त अवस्था बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। हालांकि वो भी अपर्याप्त अवस्था है, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ मिला मुझे अपर्याप्त अवस्था। अपने कर्मकांड जी में भी तो आया था, कर्मकांड जी में यति विश्वाचार्य तो मरण नहीं करा रहे हैं, या वो करा रहे हैं, नेमीचंद आचार्य नहीं कर, मुझे याद नहीं है, वो तो पूरा प्रकरण इतना इतना दूर में अपने लोग पढ़े हैं, इतना दूर में पूरा विशेष करके आया है इसके लिए कि दो आचार्यों का दो मत है। एक आचार्य कहते हैं मरण हो सकता है कृत्य वेदक का, कोई आचार्य करे नहीं हो रहा, पर ज्यादा करके प्रवाह मरण हो सकता है, यही वाला है। तो अपर्याप्त अवस्था लिखा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है विग्रह विग्रह गति क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सभी तो विग्रह गति से नहीं जाते ना। विग्रह गति किसको कहते हैं? मोड़े वाली गति को कहते हैं। बाकी तो ये शरीर छोड़ा, वो शरीर चालू हो गया, तो उसको तो विग्रह गति कहते नहीं, उसका तो एक रिजु गति के, तो इसलिए विग्रह गति नहीं लिखे होंगे मैं भी। तो इसीलिए अपर्याप्त अवस्था जो रिजु गति से जा रहा उसका तो तुरंत ही नौकर्म वर्गना ग्रहण कर लेता, मिश्र का योग चालू हो जाता उसका, तो उसी समय मरते ही हो जाता चालू।
तो इसलिए हो सकता है कि वैसे लिखने से उनको बहुत कुछ ले, तो अपर्याप्त अवस्था ही लिखा हुआ है। चलें आगे, कहाँ से कहाँ क्या पूछ रहे थे और कहाँ से कहाँ गाड़ी मुड़ गई, कहाँ से मुड़ी, किच्चा से। चलिए। दीदी हाँ ये जो आपने है ना पहले बताया था कि ये लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया था कि वो तीसरे नरक जाते हैं, छायोपशमिक सम्यक दर्शन उनका मतलब यहीं छूट जाता है, ऐसा बताया था। तो हाँ फिर वो तीसरे नरक जाएंगे तो जब वापिस जैसे यहाँ आएंगे अपने कर्म भूमि में, तो वो वापिस छायोपशमिक समय दर्शन लेकर आएंगे, ये कैसे, वो मेरे को समझ नहीं। इनका आंसर दीजिए तो। बहुत सुंदर, ऐसे प्रश्न किया कीजिए ताकि बहुत से लोग नहीं जानते, सबकी जानकारी हो जाती है। कौन देना चाहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन। अब मंत्र पढ़ रही है क्या ललिता जी? बोलिए मंजू जी, और कोई तो हाथ नहीं उठाए। हाँ बोलिए मंजू जी पाटनी। हाँ, छायोपशमिक सम्यक तो लेके ही आएंगे, उसके साथ ही आएंगे, क्योंकि मनुष्य ही बनेंगे तो सम्यक तो के साथ ही आएंगे। नहीं, मनुष्य बनेंगे तो सम्यक के साथ आएंगे, ये तो सिद्धांत बने बैठेगा ही नहीं। हाँ नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है, पर वो लेके आएंगे सम्यक, क्योंकि सम्यक तो के साथ नरक से आ सम्यक के साथ में सकता है ऐसा जी, है, जो नरक से आ छायोपशमिक सम्यक सकता है दृष्टि जी। रहता है, अगर वो मनुष्य की बात कर लेते हैं अपने लोग, मनुष्य है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो केवल देव पर्याय में सम्यक के साथ जा सकता है। बाकी समय चले मरते समय छूटे, पर छूटेगा नियम से। नहीं, नरक से तो आ ही सकता है दीदी मनुष्य में। अभी हम मनुष्य की बात चला रहे हैं ना, एक चीज समझाने दीजिए ना, अभी मैंने मनुष्य बोला ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ कोई मनुष्य मर रहा है छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, कोई भी, आप हम कोई भी, और नरक में जा रहे हैं, तो छूटेगा ही छूटेगा, चाहे किसी नरक में जाओ, पहले दूसरे तीसरे चौथे, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां जाकर के सामान्य मनुष्य है, अगर वो विशुद्धि को प्राप्त कर ले, अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, पहले पर्याप्ति पूर्ण करेगा अंतर्मुक्त काल तक, फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, फिर अंतर्मुक्तक परिणामों को विशुद्ध करेगा, विशुद्ध करके वो चौथा गुण स्थानवर्ती बन जाएगा। बन भी जाए, नहीं भी बन जाए, तो भाई लक्ष्मण के लिए ये सब तो सलाका पुरुष है ना, लोग सलाका पुरुष है, तो वहां जाके अंतर्मुक्त के बाद में वो छायोपशमिक बन गए, और वहां से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नरक से लेकर के आ सकता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ। ऐसा नियम है कि ला सकता है, लाए ही कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है। दीदी छठे नरक तक के नारकी आ सकते हैं ना? हाँ, तो सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है। मनुष्य नरक में नहीं जा सकता सम्यक दर्शन के साथ में, केवल छाइक जाएगा, या कृत्य वेदक है वो जा सकता है, क्योंकि किसी भी आयु का बंद होने के बाद में छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। आयु बाधा नहीं है, जिस तरह से संयम लेने में आयु बाधा है, कि अगर नरक आयु बंध गई, त्रियंच आयु बंध गई, मनुष्य आयु बंध गई, तो देश संयम भी नहीं ले सकता है, और सकल संयम तो सवाल ही नहीं उठता है। वैसा छाइक सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। राजा श्रेणी की आयु पहले बंध गई है, नरक आयु, छाइक सम्यक दर्शन उसने बाद में प्राप्त किया है, तो इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने में आयु बाधा नहीं है। बद्यमान, भुज्यमान नहीं, बद्यमान। भुज्यमान तो है ही नहीं, चारों गति के जीव छाइक नहीं प्राप्त कर सकते, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 2:40 हो गई। मंजू जी हमको कहे कि आप ध्यान देते रहिएगा। जी मेरा प्रश्न पूछ लूं क्या? हाँ, एक मिनट, अपने गायब हो गई हैं, नहीं दिख रही है। हाँ, नहीं दिख रही है। हमको हमको ऑर्डर दे के गई ना कि आप ध्यान देते रहिएगा। चाची जी कल ले लेना, फिर आपको इतनी देर होगी, हॉस्पिटल भी जाके आएंगे, आपको पीना ही पानी वानी पीना होगा, कल ले लेना कल। बोलिए नहीं, बोलिए उसका आपका जो मैं बता दूं, घोट के ना विकास भैया से भी पूछा, महाराज लोग से भी पूछा, क्योंकि इसका उत्तर, इसका घोटक मतलब और कुछ होता ही नहीं, घोड़ा होता है। तो हमने इतना भी कहा कि उसकी उपमा लगा दें, घोटकेन श्रीफलेन, श्रीफल कैसा है, घोटक जैसा, यानी बहुत बड़ा है, तो किसी ने इसमें स्वीकृति नहीं दी।
मैंने लिख के भेजा था कि घोटकेन से यहाँ ऐसा लगा लेते हैं कि भाई एक तो गधा होता है, एक घोड़ा होता है, घोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, भाई घोड़े के जैसा श्रीफल। तो किसी ने बोला नहीं, ये तो नहीं ठीक बैठ रहा। उसका कोई भी अर्थ किसी को भी नहीं मिला। महाराज जी को भी लिखा मैंने, विकास भैया को भी लिखा। मैं जब खोज के हार गई और तब दीदी मैं ऐसे सोचती थी कि घोटकेन मतलब हम घोट के केसर को मतलब और फिर श्रीफल पे लगाते हैं ना, ऐसे स्वस्तिक बना। यहाँ पर तो फल चढ़ा रहे हैं ना। हाँ तो फल चढ़ा रहे, तो फल में हमेशा स्वस्तिक केसर लगा, का घोटना, केसर का हाँ, वो केसर का वो वाह। तो करते ही करते हैं ना अपन श्रीफल पे, कुछ ना कुछ तो केसर का लगाते ही हैं उस पे। घोटक वहां पर नहीं घोटक होगा ऐसे, घोड़ा के लिए ही है, वो क्रिया है ही नहीं। जो क्रिया आप लगाए कि घोट कर, वो हाँ, क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, वो संज्ञा है। अच्छा, उसका मतलब घोड़ा ही होता है। अब वहाँ देखिए, कभी ऐसा होता है ना जो स्वतंत्र है, कुछ भी हाँ, बंद कर इसे कल्पना करने में। अब उस कवि की वो तो वो कवि है। हाँ। अच्छा दीदी, एक प्रश्न ये था मेरा कि हम 12वें घोटकेन को मतलब सुपारी नहीं है क्या? बाबूजी मिला तो नहीं। घोटकेन का मतलब सुपारी नहीं है क्या? बाबूजी मैंने पूरी डिक्शनरी देखी, विकास भैया को भी लिख के भेजा, बैरागनंदी जी को भी लिख के भेजा, सबसे ये कि भाई कोई एक शब्द मिला ही नहीं। अब आप वहां पर फल चढ़ा रहे हो तो भले आप सुपारी ले लो, मिला नहीं लेकिन कहीं भी। शायद है, देखो डिक्शनरी में। कहाँ है बाबूजी? शायद डिक्शनरी में देखो, मिलेगा। घोटकेन मतलब सुपारी। बाबूजी देख लिया डिक्शनरी तो मैंने, सारी तरह से सब तरह से देख लिया, मिला नहीं। ये हो सकता है फिर हाँ बड़े कोर्स वगैरह में कोई हो, बाबूजी कह रहे हैं तो हो सकता है फिर सुपारी होती है। सुपारी तो पुंगी बोलते हैं, पुंगी फल। नहीं, पुंगी तो सुपारी बोलते हैं, पुंगी फल तो खैर भाई वो तो घोटकेन जानकारी नहीं में। है सुपारी। आज और देख ठीक लेते है, हैं एक बार, हाँ। बाबूजी बोल रहे हैं तो। दीदी और एक प्रश्न था मेरा इसमें कि देख हम रहे लोग जो 12वें गुण स्थान में कोई जीव पहुंचा तो वहां उसके भाव में छायोपसमिक भाव होगा ना, क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अभी उनका मतलब पूरा क्षय नहीं हुआ है, थोड़ा उपसम है, थोड़ा उदय है, तो वहाँ क्या बोलेंगे मतलब उसको? जैसे मोहनी गया लेकिन बाकी आपके 3 अभी घाटिया कर्म बचे हुए हैं। हाँ तो आप क्या उसको नाम देना चाह रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? नहीं ऐसे मैंने कहीं तो पढ़ा था कि वहाँ छायोपसमिक भाव रहते हैं, लेकिन ऐसे छायोपसमिक अपन ने पढ़ा हुआ है कि 7वें गुण स्थान के बाद में उपसम और छपक दो ही। कविता जी छायोपसमिक भाव खाली, इसमें थोड़ी घटते हैं मोहनीय में। हम लोग को ज्ञानावरण अभी कैसा है, छायोपसमिक है। अवधि ज्ञानावरण कैसा है, समूल सर्वज्ञ खत्म है, पूरा की पूरा खत्म है। बाकी मति श्रुत ज्ञान हमारा कैसा है, छायोपसमिक है। पांचों अंतराय कैसा है, छायोपसमिक है। तो वहां पर वो छायोपसमिक भाव है। 3 घातिया कर्म जो बचे हैं उनकी विवक्षा से वहां छायोपसमिक है। यही तो मैं बोलूँ ना, वहाँ छायोपसमिक भाव बोलेंगे ना अपन की, उस विवक्षा से छायोपसमिक भाव 12वें गुण स्थान में भी है। इनके 12वें गुण स्थान तक इन तीनों कर्मों के घातिया कर्म भी है, छायोपसमिक रूप भाव से नाश होंगे तब फिर पूरी तरह से खत्म हो वही गया। क्योंकि नहीं मतलब मेरे 2 चीज चल रही थी, क्योंकि ऐसे अपन पढ़ते हैं ना कि 7वें 8वें से फिर उपसम श्रेणी और वहां पर मोहनीय कर्म की अपेक्षा कहते हैं। इन 3 कर्मों की अपेक्षा 12वां गुण स्थान घटेगा। हाँ हाँ ठीक, मोहनीय की अपेक्षा 7वें तक घटेगा छायोपसमिक। अच्छा एक उत्कृष्ट घटेगा या छाई घटेगा। हाँ, और एक प्रश्न था कि उत्कृष्ट सहनन वज्र वृषभ नाना सहनन जो है वो देव और नारकी बांधते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब सहनन के क्या पार्ट होते हैं इसके? उत्कृष्ट के बाद में मध्यम भी आते हैं उनके, कि जैसे भोग भूमि का जो जीव है वो भी सहनन ही उसका भी वज्र वृषभ नारा सहनन ही होता है, तो फिर उसके पास कौन सा सहनन होता है? किसके पास? ये जो भोग भूमि या जो जीव होते हैं वो बोलते हैं ना उनके सबके ही वज्र वृषभ नारा सहनन होते हैं। हाँ तो भोग भूमिया जीव से यहाँ क्या लेना, भोग भूमिया जीव तो मनुष्य क्षत्रियंश होते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन उत्कृष्ट सहनन देव और नारकी बांधते हैं, इसका मतलब उसके और बहुत सारे हिस्से हैं क्या? मतलब वज्र वृषभ नारा सहनन के भी अपन बहुत तरीके से हो सकता है क्या, कम ज्यादा हो सकता है क्या, वैसा मेरा हाँ आप ऐसे पूछे। अब हम इसका उत्तर दूसरे तरह से दे रहे हैं। विशुद्ध सागर जी ने लिखा, सर्वप्रथम हम लोग वहीं से जाने थे, मेरी आदत है मैं जहाँ से जो चीज जानती हूँ उनका नाम लिए बिना मेरे से नहीं रहा जाता है। स्वाध्याय हम लोग करते थे चौरंगी मंदिर में, आया 6 संस्थान से मोक्ष हो सकता है, बस इतना सा।
कैसे भाई साहब किसी के गले उतरा नहीं, क्योंकि आज तक पढ़े, जो चीज नहीं पढ़े रहते मिलती है तो हम लोग चौंक जाते हैं। जैसे भाई साहब ने मेरे ऊपर डाल दिया, इसको लगा के लाइए आप दूसरे दिन। बड़ा चिंतन चला, बड़ा चिंतन चला, कोई कुबड़ा कैसे मोक्ष में जा सकता है, कोई ऐसे नीचे का फैला हुआ ऊपर पतला, ये कैसे मोक्ष जा सकता है। वो तो जा सकता है, आपने पढ़ाई है हम लोगों को। तब तक दिमाग में आया कि वो नहीं जा सकता है, पर जो संस्थान हमें समझ में नहीं आ रहा है, पूरा शरीर सुडौल है, लेकिन ललाट जितना रहना चाहिए लंबाई के हिसाब से वो थोड़ा बड़ा है। हमको तो पता ही नहीं चला वो कितना सा बड़ा है, एकदम सरसों भर जरा सा बड़ा है, सरसों भर कम होना चाहिए था उसका माथे का, हमको तो नहीं पता चला ना। तो हम हमेशा हम क्या कहते हैं, ये कहा जाता कि सबको हुंडक संस्थान है, क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकता, कुबड़ा वाला कुबड़ा ये सब तो बोलते हैं इसीलिए हुंडक संस्थान, बाकी सब चीज देखने में मिल रहा है। तो वहां पर 6 संस्थान से अब हल्क ऐसे चलते हुए जीव को आप देखेंगे ना, कोई कोई बहुत छोटा ही बच्चा, छोड़ी बड़े को, कोई बच्चा जरा सा झुक के चलता है, कोई तन के चलता है, ये छोटे छोटे बच्चों में भी आप देखेंगे तो साल भर के चलने लग जाते हैं। तो वहां पर 6 दीदी आप संस्थान बताने लग गए, सहनन की हाँ बात। तो मैं बता रही हूँ ना, ये समझ में आता है इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, वो अंदर की चीज हम नहीं जान पाते हैं, ये सामने की चीज है, इससे आपको हम क्या कहें उसको समझाने के लिए। तो उसी तरह से आज ब्रज वृषभ नाराज सहनन है, तो उसकी क्राइटेरिया नहीं होगी, क्राइटेरिया तो होगी ना, होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अनुभाग एक ही अनुभाग, इसको अनुभाग कहेंगे, ऐसा नहीं पढ़ने में आके एक ही अनुभाग होता है या अलग अलग अनुभाग होता है, ये भी पढ़ने में कहीं पर नहीं आया है, लेकिन होना चाहिए, पढ़ने में नहीं आया। अब देखिए ना, अभी एक जैसे सहनन कहीं अगर उत्कृष्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब होना ही चाहिए, मतलब आचार्य बोल रहे हैं ये कि नरक से और स्वर्ग से आने वाले जीवों का उत्कृष्ट सहनन होता है, ये जो भी नारा सहनन है वो, तो उस हिसाब से तो फिर उसके होने चाहिए, मतलब बहुत भंग, मतलब उत्कृष्ट तो जगन्य भी होगा, बीच के भी होंगे, कैसे होगा वो? वही आपको हम समझाने जा रहे हैं। अभी देखिए कोई कोई अभी संधान सागर जी का सुने, 3 दिन तक खड़े होकर के ध्यान लगा लिए, सभी महाराज लगा लेते हैं क्या? नहीं, मोटा मोटी सहनन सबको जितना है वही मिला हुआ है, पर उसी में है ना, ये तो सामने ही अपने देख रहे हैं ना सहनन में। हाँ, अपने ही घर में 4 लोग रहते हैं, मोटा मोटी कई बार तो जिसका सहनन कम है ना, वो उसकी खुराक भी बढ़िया रहती है, खूब मेवा दूध भी खाता है, लेकिन जब जहां पर सहनन का परिचय आने लगता है कि कुछ भी काम, तो वो सबसे कमजोर निकलता है ना। तो इसका मतलब है ना सहनन में खोजने की जरूरत ही नहीं। अब आप कहोगे कि भाई ब्रज वृषभ नाराज सहनन में है कि नहीं, तो बाकी सहनन में है तो उसमें भी होना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि हम आपको कह दें कि हाँ भाई हमको पढ़ने में आया कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन में भेद नहीं पाए जाते, मेरे को लिखा हुआ नहीं मिला कहीं पर बाकी सहनन में तो हम सामने देख रहे हैं ना, बाकी सहनन में तो हम सामने देख रहे हैं कि पाया जा रहा भेद। अभी जो 3 सहनन के धारे, 3 सहनन पाया जाता पंचम काल में, है ना। स्त्रियों को तो शायद कौन सा हमको याद नहीं, लास्ट वाला सिर्फ असंप्राप्त स्त्रीपाटी का सहनन। तो क्या सभी औरतें एक जैसी हैं क्या? नहीं, है ना, कोई कोई तो देखे। और बाबा वो हमारे कलकत्ते में वो मंजू जी जिनके हस्बैंड चलते रहे, बाबूलाल जी नाम था क्या, अब एक दिन क्या उस चौका में कोई बात चली, आचार्य श्री थे तब, 7-8 दिन हो चुका था, तो हम बोले थे कौन ले के खान, मतलब भोजन को नहीं ले के, बोला मेरा तो उपवास चल रहा है। मैं हाँ, बोला हाँ 8 दिन होगा। मैं कि बाप रे, 18 से 12 बजे तो मैं लाग रही हूँ रोज खाकर। तब वो बताने लगी कि मैंने 32 उपवास किया था, 32 उपवास वाले दिन मेरे को लोगों को चला के बताना पड़ा कि मेरा आज 32 उपवास है। अपने बीच की औरत है कोई, ये एक रहता ना अनजान औरत कोई हो, मैं तो उस दिन सुन के दंग रह गई। तो इसका मतलब सहनन में भेद है, भेद है। कुछ चलिए कुछ अपना अपना स्वभाव से भी हो जाता है, पर स्वभाव से इतना नहीं होगा, होता है कोई कोई आदमी थोड़ा सा ज्यादा ही अपने को हम नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा, कोई कोई अपना शरीर के बल पर शरीर से ज्यादा कर लेता है, तो एक स्वभाव, तो वो स्वभाव थोड़ा सा 25%, 75% तो सहनन ही काम करता है। तो इससे पता चलता है कि सहनन में विभिन्नता है। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। क्लियर हुआ इतने दिन बाद। एक मिनट, उपेक्षा संयम तो अपरित संयम बनता ही नहीं, एक ही संयम रहता उपेक्षा संयम, या एक ही संयम रहता अपरित संयम, दो संयम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसी के चलते बना कि कोई सह पाते हैं, कोई नहीं सह पाते हैं।
एक ही गुण स्थान है, एक ही अवस्था है मुनि महाराज की, सब कुछ एक होते हुए भी एक उपेक्षा संयम कर लेते हैं, अभृत संयम करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ही तरह का सहनन की शक्तियां अलग अलग होती है। और इन इन बातों से, और ऐसे खुल करके भाई ग्रंथों में इतना तो कुछ लिखा नहीं रहता है ना। होगा धवला जी वगैरह में जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अपने जो ग्रंथ पढ़ते हैं वहां तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ देखते हैं, सामने देखते हैं ये चीजें। ये भले कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन का उत्कृष्ट बंध कौन करता, जो आपने कहा देव नारकी करता, देव नारकी नहीं करता। 7वें गुण स्थान वर्ती, एक मिनट, ब्रज वृषभ नाराज सहनन का बंध, ये मनुष्य और तिर्यंस तो करेगा नहीं ना, इसलिए देव और नारकी करेंगे विशुद्ध परिणामों से अनुभाग बंध, मतलब ऐसे। एक मिनट नहीं आया था, ये अपने कर्णन योग में आया था, मैं इसको बहुत हाईलाइट भी करी थी। हाँ तब भी तो ये वो बात याद रह गई ना कि मतलब कि कर्णन योग में आया था, बहुत अच्छा आया था। मेरे पास तो पुस्तक भी नहीं है ना कि खोल के देख लूं, जगह नहीं रहने सारी तो हटा देती। क्योंकि सहनन अपन के मनुष्य के तो बंधेगा ही नहीं, कोई देव में जा रहा है तो नरक में जा रहा है तो सहनन है ही नहीं वहां पे, तो सहनन बांधेगा तो क्यों नहीं, पहले गुण स्थान में अगर आप देवायु बांध रहे हो तो सहनन क्यों नहीं बंधेगा, बंधेगा सहनन। गुण स्थान में देवायु बांध रहे हो, सहनन बंधेगा। सम्यक दर्शन के बाद नहीं बंधेगा ना दीदी। सम्यक दर्शन के बाद भी क्या नाम है, सो आयु देवायु का बंद होने के बाद नहीं बनता। हाँ ठीक है। विभा जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? मैं पूछ रही थी दीदी। हाँ पूछिए। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वज्र वृषभ नाराज सहनन एक ही सहनन ऐसा है जो अपने को मोक्ष ले जाएगा, या पहले 3 भी चल सकते हैं? नहीं, पहले 3 से उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं, छपक श्रेणी के लिए तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही। और दूसरी बात ये जो आपने बताया ना, वो लेडीज की जो 32 उपवास करी और लगा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सहनन तो असंप्राप्ता स्पृपाटिका ही होगा, लेकिन उसका और अच्छे क्वालिटी का होगा। वही तो बता रहे हैं ना जी। हाँ कि अभी क्योंकि यही सहनन है ना दीदी इस काल में, यही वाला सहनन है। जी दीदी। संख्यात गुणी निर्जरा, संख्यात गुणी निर्जरा पढ़े तो उसमें क्या शब्द आ रहा था कि पहले वाले का उत्कृष्ट निर्जरा से आगे वाले की जगह निर्जरा भी अधिक है ना? जी दीदी। तो असंप्राप्ता स्त्रीपाटी का सहनन का एकदम उत्कृष्ट अनुभाग, हाँ जी, वो अपने पीछे वाले ऊपर वालों से ज्यादा दिखाई देगा। जैसे अपन भी 2-4 जनी है तो किसके उपवास बहुत अच्छे हो जाते, किसका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहता, तो इसमें ये सब कारण बनते ही होंगे, है ना दीदी? अच्छा नहीं रहना तो वो तो थोड़ा सा शरीर की अवस्था पर सहने की शक्ति होती, कोई कोई जी सहनन से वो फर्क पड़ता है ना। जी जैसे सेम अपना वेदना दोनों को सेम है, लेकिन आपकी शक्ति ज्यादा है या मेरी शक्ति कम है, ऐसा भी होता होगा। कोई हाय हाय करने मेरे जैसा आदमी तो पहले हाय हाय करने लग जाता था। नहीं दीदी नहीं सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। ठीक है, आपका हो गया दोनों चीज। जी दीदी जी। घोटकेन बोल रहे हैं सुपारी, तो आज उसका और हम देखते हैं कहाँ कुछ हाँ, मिलता है। किस सुपारी और सीफल भेंट कर रहे हैं। बैठ तो रहा है घोटकेन का सुपारी तो बैठ ही जाएगा, लेकिन फिर बहुत खोजे हम तो, बहुत जगह खोजे। विकास भैया भी लिख के भेजे कि मैंने बहुत खोजा। अच्छा अभी हमारे मंदिर में क्या शांति विधान हम लोग को रोज करना है, या चाहे शांतिनाथ भगवान की पूजा करो। ऐसा तरसों मतलब ऐसा हुआ कि श्री जी मतलब गिर गए टक्कर लग के, बहुत मतलब उसका प्रायश्चित के लिए, और मतलब वो प्रतिमा का तो खैर वापस ही पंचकल्याण करवाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो आया शब्द तो होता है। हाँ, प्रतिमा को वापस पंचकल्याण का भी हटा के